तो क्लाइमेट देखने वाले हैं जिसका एक पार्ट है बस मानसून। तो लेक्चर नंबर 19 करते हैं स्टार्ट। क्लाइमेट, बट सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, जब हम बात करते हैं वेदर की और क्लाइमेट की, वेदर हो गया मौसम और क्लाइमेट हो गया जलवायु। तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? वेदर होता है डे टू डे शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ फॉर एग्जाम्पल कानपुर में, ठीक है, हाँ राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस तो प्रॉपर आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, चलो अभी फोकस कर लो यहाँ पे। राइट, सो जब वेदर की मैं बात करता हूँ तो डे टू डे शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज कानपुर में बारिश हो रही है। राइट, सो आज कानपुर का जो वेदर है वो रेनी है। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ कानपुर का जो क्लाइमेट है वो रेनी है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वो डे टू डे शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं उससे डिसाइड नहीं किया जाता है। तो किससे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है बाय द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, 30 ईयर्स और मोर, 30 साल या फिर उससे ज़्यादा का जब हम डेटा लेते हैं जिसमें कि आपका एवरेज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, अदर वेदर कंडीशन सब कुछ आ जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं कानपुर की बात करूँ तो कानपुर का हो सकता है जो क्लाइमेट हो वो ड्राई हो। ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चलो राजस्थान को लेता हूँ, तो अगर मान लो अभी राजस्थान में बारिश हो रही होगी आज, ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जो जलवायु है वो रेनी है। क्यों? आज बारिश हो रही है तो आज का जो वेदर है वो रेनी है, लेकिन क्लाइमेट जो हम 30 साल का डेटा लेते हैं उसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। इट इज़ लाइक सेइंग कि भाई अगर आज आप पढ़ रहे हो दैट डज नॉट मीन कि आप पढ़ाकू बच्चे हो। ठीक है, हम देखेंगे कि आप पूरे साल 12 महीने में आप जो है क्या करते हो। तो हो सकता है आज तो आप बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन 12 महीने जब आप देखा आपको पता चला आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में आप नहीं पढ़ रहे हो, मतलब आपका क्लाइमेट ठीक नहीं है। ठीक है, तो क्लाइमेट है लॉन्ग टर्म में 30 साल का, क्योंकि 30 साल स्पेसिफिकली एसएससी में डेटा ये पूछ चुका है, इसलिए यहाँ पर मैंने 30 साल कोट किया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है क्लाइमेट और इसमें वेदर में आगे बढ़ूँ मैं? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो जल्दी से? एनीवन? हाँ जी, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कहीं की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है वो कैसे डिसाइड होता है? तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। 4 तो नहीं है, ये आपके 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे किसी भी जगह का क्लाइमेट। सबसे पहला है लैटिट्यूड। सबसे पहले लैटिट्यूड। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स। अब यहाँ की क्योंकि हम इंडियन क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे, इंडिया स्पेसिफिक चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, कि इंडिया में कैसे किस तरीके से जो लैटिट्यूड है वो हमारे क्लाइमेट को निर्धारित करता है। अब ये कुछ यहाँ पर लोकेटेड है इंडिया। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, इक्वेटर नीचे से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखो ये अगर इंडिया है, इक्वेटर नीचे से जाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इंडिया के बीचों बीच से होकर जाती है। अब हमने पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का जितना भी रीजन है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है। क्यों हीट रिसीव होती है? बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की, सूर्य की, यहाँ पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर यहाँ पे रेस पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, बहुत ऑब्वियस बात है। और यहाँ पे स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं जिसकी वजह से उतनी हीट रिसीव नहीं होती है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंडिया कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पे। तो इंडिया अगर हम देखें तो ये इंडिया का नीचे वाला जो हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, और इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो इंडिया का जो आधा हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, लेकिन ऊपर वाला अगर हम देखें तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सॉरी टेम्परेट रीजन में आता है आपका। ठीक है, ट्रॉपिकल में उसी को टेम्परेट बोल देंगे, फिर सब ट्रॉपिकल भी आप बोल सकते हो। ये ट्रॉपिकल हो गया, और जो ऊपर वाला हो गया उसको सब ट्रॉपिकल बोल देते हैं, इसी को ही वार्म टेम्परेट बोल देते हैं। टेम्परेट क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आर्कटिक सर्कल तक टेम्परेट है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे अंटार्कटिक सर्कल तक टेम्परेट है। लेकिन ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई वॉल है, कोई दीवार है, तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं आएंगी वो यहाँ पे आएंगी नहीं, तो यहाँ तो पूरा गर्म रहेगा और यहाँ पूरा ठंडा रहेगा। ऑब्वियस बात है, ये इमेजिनरी लाइन है और यहाँ पे ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है। यानी कि अगर ये है, अब इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रही है, ऐसा तो नहीं मतलब यहाँ बहुत गर्मी, यहाँ बहुत एकदम ठंडी पड़ रही है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पर डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं सन की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कानपुर और ये जितनी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जितनी भी सिटीज़ हो गई, दिल्ली हो गई, जालंधर हो गई, सब यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं सन की, स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम वार्म टेम्परेट बोलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्या उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे ठंडक नहीं देखने को मिलती है। उसका रीजन, उसका लेना देना एक्चुअल में हिमालय से है। ठीक है, उसका लेना देना किससे? हिमालय से है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, लैटिट्यूड कैसे डिटरमाइन करता है? क्लियर यहाँ तक?
सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऑल्टीट्यूड। अच्छा, ये वार्म टेम्परेट इसको क्यों बोल रहे हैं वो भी अभी जब वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जानेंगे। बाकी अभी आप समझ सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इसके ऊपर टेम्परेट रीजन होगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि एकदम से यहाँ पे ठंडी शुरू हो जाएगी, तो मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाला जो टेम्परेट है उसको हम वार्म टेम्परेट बोल देते हैं, और ज़्यादा और ऊपर जाते हैं तो उसको कूल टेम्परेट बोल देते हैं। अब आते हैं ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई कैसे अफेक्ट करती है? अब ऊंचाई ऐसे अफेक्ट करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है आगरा और यहाँ पे दार्जिलिंग, ये है आगरा और ये है दार्जिलिंग, दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, तो कायदे से तो सेम तरीके की हीट पड़नी चाहिए क्योंकि सेम लैटिट्यूड पे है। ठीक है, अगर सेम लैटिट्यूड पे है तो सेम तरीके की हीट पड़नी चाहिए। देखो, अगर आपको एकदम ही समझ नहीं आ रहा कि क्यों सेम लैटिट्यूड पे सेम हीट पड़नी चाहिए तो फिर आपने इसका मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। इसीलिए मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ाई थी डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए कि पूरे एक लैटिट्यूड पे ऑलमोस्ट सेम तरीके की आपकी सन रेज पड़ती हैं, फिर हीटिंग रिसीव होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई का भी कुछ लेना देना होता है। लेना देना इस तरीके से होता है, जैसे मैं आपको बताया ये आगरा है और ये दार्जिलिंग है, ठीक है, दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे हैं। लेकिन जब हम ठंडियों की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग होता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनवरी मंथ की अगर बात करें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि सिर्फ लैटिट्यूड ही डिटरमाइन नहीं करता कि भाई अगर यहाँ एक लैटिट्यूड पे जितनी भी जगह वहाँ पर सेम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं आगरा है, ठीक है, और ये दार्जिलिंग लोकेटेड है। मैं बस एक सिंपल से एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो कि अगर आप रिलेट करो तो दार्जिलिंग आपका कहाँ पर है? बहुत ही हाइट पे लोकेटेड है, बहुत ही ऊंचाई पे सिचुएटेड है वो। तो क्योंकि ऊंचाई पे सिचुएटेड है, जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तापमान घटता है। इसीलिए दार्जिलिंग और आगरा सेम लैटिट्यूड होने के बावजूद भी दार्जिलिंग में बहुत कम टेम्परेचर है, क्योंकि आगरा जो है प्लेन्स में सिचुएटेड है, कोई ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन दार्जिलिंग बहुत ऊंचाई पे है। तो सेम लैटिट्यूड में होने के बावजूद भी यहाँ पर दार्जिलिंग में बहुत कम टेम्परेचर है। कारण है कि वो ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे है तो ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर घटता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर पे कितना घटता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। देन थर्ड चीज़ है हिमालय। हिमालय का बहुत बड़ा रोल है इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड करने में, दो तरीके से। दे एक्ट एज अ बैरियर टू कोल्ड विंड्स। तो होता क्या है कि सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर आर्कटिक के पास इंटेंस हाई प्रेशर बनता है, और वो हाई प्रेशर से विंड इधर की ओर आना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पे है हिमालयास, ये हिमालयास इन चिलिंग विंड्स को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ब्लॉक कर लेते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी तान हैं यहाँ पर देखो बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है, लेकिन इंडिया में नहीं पड़ती है उतनी ज़्यादा सर्दी जितनी यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि हिमालयास ब्लॉक कर लेते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल ही विंड्स का उनका इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है, जीरो इन्फ्लुएंस होता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही कम एक्सटेंट। अगर हिमालय ना हो तो बहुत भयंकर चिलिंग विंड, बहुत भयंकर सर्दी पड़े यहाँ पर, जो खासकर नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर। ये तो पहला इन्फ्लुएंस हो गया हिमालय का इंडियन क्लाइमेट। दूसरा रोल है हिमालयास का कि जब यहाँ से मानसून आता है तो मानसून को उधर नहीं जाने देते, मानसून की पूरी बारिश यहीं पर करवा लेते हैं। तो हिमालय का दो तरीके से यहाँ पर यूज़ होता है, तो कोल्ड विंड को ब्लॉक करने में, और एक मानसून विंड्स को यहीं पर ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर इंडिया में ही उसका जो पानी है वो गिरा लेता है। ठीक, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं एशियन समर मानसून रेंज फ्रॉम एक्सपेंशन एंड कूलिंग, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। वैसे तो हम देख चुके हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ये रेन शैडो और लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड देख चुके हैं, आपको पता है ये सब, ठीक है, अगर आपने रिवीजन ढंग से किया कि दिस इज द विंडवर्ड साइड, दिस इज द लीवर्ड साइड, बट फिर भी हम अभी देखेंगे। ओके, बाकी हम देख चुके हैं वैसे पहले। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इसका मतलब क्या है? स्थल और जल का वितरण। इसका मतलब ये है कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब अगर आप देखो कभी कोस्टल सिटीज़ में आप जाओ, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे आप जाओ तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी मिले या फिर सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी मिले। वहीं अगर आप राजस्थान चले जाओ, राजस्थान, तो पता चले गर्मियों में दिन के समय में तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है दिन के समय, और रात के समय ठंड भी खूब पड़ रही है, ठंड भी खूब पड़ रही है। इसके पीछे रीज़न अभी हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी ये जान क्या लो, तुम्हें पता भी है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि जो लैंड होती है, ठीक है, लैंड होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। फिर से बता देता हूँ, उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो लो होती है, एंड वाटर की ये हाई होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि लैंड जो है हीट भी जल्दी होती है और कूल भी जल्दी होती है, फास्ट, एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर की क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हीट भी धीरे धीरे होगी और कूल डाउन भी धीरे धीरे होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ तो यहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी देखने को मिलता है और कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट देखने को मिलता है। सर ये क्या होता है, डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि लैंड एंड वाटर का भी बहुत बड़ा लेना देना होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से चलो आपको जूम करता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये कोई जगह है, ठीक है, ये कोई जगह है, ये कोई जगह होगी सेंट्रल अफ्रीका में, और ये भी सेम लैटिट्यूड पे, मान लो मुंबई है, ये हाथ दिख रहा है, मुंबई है, सेंट्रल अफ्रीका में जगह है, ये पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान है। लेकिन क्या मुंबई रेगिस्तान है? मुंबई में तो खूब बारिश होती है, अभी देखो कितनी बारिश हुई थी। कारण क्या है? दोनों तो है तो सेम लैटिट्यूड पे, और ऑल्टीट्यूड भी सेम है दोनों का, ऊंचाई भी सेम। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचाई पे तो वहाँ ठंडी तो पड़ी नहीं रही, बारिश बहुत हो रही है। यहाँ पर भी मान लो बारिश नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे कोची लोकेटेड है, केरला में बहुत बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्र का दूर दूर तक, इस पर्टिकुलर का समुद्र से दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है, ये समुद्र के जस्ट पास में, जस्ट कांटेक्ट में समुद्र से। तो क्योंकि जस्ट कांटेक्ट में है तो इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो यहाँ के अलग है। यानी कि यहाँ से बात साफ होती है कि लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड के अलावा भी कोई चीज़ है जो कहीं के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समझ गया? डिस्टेंस फ्रॉम द सी अभी वही एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अभी इसको डिटेल में समझेंगे। देन प्रेशर और विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस मानसून विंड्स एंड सीजनल वेरिएशन। प्रेशर और विंड सिस्टम क्या है?
तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा था कि किस तरीके से ये जैसे हमारा अर्थ है तो किस तरीके से हमारी विंड्स आती हैं, इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्लीज आती हैं, उत्तर पूर्वी पवनें, और दक्षिण पूर्वी पवनें यानी कि साउथ ईस्टर्लीज आती हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, ये विंड्स परमानेंट विंड है भाई। अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो परमानेंट विंड्स हैं वो कितने तरीके की होती हैं, 3 तरीके की। एक तो ट्रेड विंड्स, दूसरी वेस्टर्लीज, और तीसरी पोलर ईस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड विंड्स 2 तरीके की होती हैं, एक ये उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और दूसरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अब इन ट्रेड विंड्स का या फिर ओवरऑल इन परमानेंट विंड का भी प्रेशर और विंड सिस्टम का रोल होता है। कैसे रोल होता है, मानसून में अभी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से रोल होता है, खासकर इन साउथ ईस्ट जो ये साउथ ईस्ट ईस्टर्लीज होती हैं, ठीक है। तो प्रेशर और ये सब चली क्यों थी, अगर आपको याद हो जो प्रेशर और विंड सिस्टम, यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई बना था, यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई बना था, ठीक है, यहाँ पर सब पोलर लो बना था, याद है आपको। तो इसी वजह से तो विंड्स चली थी। हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, याद है आपको। हेडली सेल और ये आपकी पोलर सेल दोनों आपकी थर्मल सेल्स थी, और ये जो फेरल सेल थी ये आपकी मैकेनिकल सेल थी, हेडली, फेरल, पोलर। तो इनका भी रोल होता है। ओके। 7th है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर मतलब भौगोलिक संरचनाएं, जैसे कि पहाड़, पठार, प्लेन, समुद्र, इनका भी लेना देना होता है। कैसे, यहां पड़ता है मैंगलोर, यहां पड़ता है बेंगलोर। मैंगलोर में होती है खूब बारिश, बेंगलोर में नहीं होती उतनी बारिश। यहां पर पड़ता है मुंबई, यहां पड़ता है विदर्भ, मुंबई में होती है खूब बारिश, विदर्भ में किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वहां बारिश नहीं होती है तो दोनों महाराष्ट्र में हैं, तो पास पास में ही। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अभी देखेंगे, जो कि हम पहले देख भी चुके हैं, कि जो यहाँ से मानसून आता है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके ये हिमालयाज होते हैं, जो हिमालय होता है, सॉरी हिमालय बोल रहा हूँ, जो आपके माउंटेन्स होते हैं, दैट इज जो वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स होते हैं, वेस्टर्न घाट क्या करते हैं, उठा देते हैं इसको और यहाँ पर पूरी बारिश करवा देते हैं, यहाँ बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती पहले समझा चुका हूँ, नहीं समझ, पहले लेक्चर अटेंड किया था तो अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, मानसून पढ़ाते वक्त। लेकिन इस तरीके से पहाड़ों का भी लेना देना होता है किसी भी जगह की जलवायु को डिसाइड करने में। क्योंकि विदर्भ उस साइड है पहाड़ के, इसलिए शुष्क जलवायु, क्योंकि मुंबई इस साइड है तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु है, मॉइस्ट यहाँ का क्लाइमेट है, ठीक, ओके। और ओशन करंट तो हमें पता है किस तरीके से, इनको हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस बोलते हैं। ये हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमें पता है कि इक्वेटर के आसपास यहाँ पर बहुत ही टेम्परेचर गर्म होता है, तो गर्म पानी होगा यहाँ का, और वो गर्म पानी ऊपर की ओर जाता है, यहाँ गर्मी लाता है, ऊपर का पोल्स का ठंडा पानी नीचे आता है और यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक लेके आता है। तो किस तरीके से आप देखो, ये कैनरी करंट है, हाँ ये कैनरी करंट है, यहाँ पे डेजर्ट, पेरू करंट है, हमबोल्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे डेजर्ट, हाँ यहाँ पर कैलिफोर्निया, यहाँ पर मोजावे सोनरन डेजर्ट, यहाँ पर बेंगोला करंट है, नामीब और कालाहारी डेजर्ट, यहाँ पर आपका ये क्या बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है, यहाँ पर डेजर्ट। बता चुका हूँ ना ओशन करंट पढ़ाते वक्त कि किस तरीके से जो कोल्ड ओशन करंट होता है वो डेजर्ट क्रिएट करता है। तो मतलब साफ है, ये एक मैं आपको सबूत दे रहा हूँ कि किस तरीके से ओशन करंट किसी जगह की जलवायु को निर्धारित करता है। गर्म होगा तो हवा भी गर्म होगी तो बारिश होगी, ठंडा करंट है तो हवा भी ठंडी होगी, बारिश नहीं होगी। तो क्लाइमेट में इसका भी लेना देना होता है ओशन करंट का, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखे जो किसी भी जगह की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। आंखें बंद करो जरा, क्या क्या पढ़े थे, रिवाइज करो जरा। लैटिट्यूड पढ़े थे लैटिट्यूड, देन उसके बाद ऑल्टीट्यूड पढ़े थे, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई किसी जगह की, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर पढ़े थे, याद करो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो पॉइंट पढ़े थे, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ठीक, ऑल्टीट्यूड लैंड और वो उसका सी का डिस्ट्रीब्यूशन। देन हमने देखा था हिमालय का कितना रोल होता है कि वो मानसून की जो विंड्स होती हैं उनको वहीं पे रोक लेते हैं और चिलिंग विंड्स को विंटर की आने नहीं देते हैं यहाँ पे, है ना। देन हमने रिलीफ फीचर पढ़ा, देन हमने ओशन करंट पढ़ा, देन हमने ओशन का इन्फ्लुएंस पढ़ा, देन हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी पढ़ा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सीजन्स इन इंडिया, भारत की ऋतुएं देखने वाले हैं, जिसमें विंटर बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम समर और मानसून देखेंगे, ठीक है, समर और मानसून दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और बाद में विंटर्स को देखेंगे। लेकिन तब जल्दी से बता दो ये कौन से तरीके के क्लाउड है, ये कौन से तरीके के क्लाउड्स हैं, जल्दी से बताओ, व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड्स आर दीज। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, आंखें खोल लो, हाँ आंखें खोल लो। हाउ टू वॉच प्रीवियस क्लासेस, आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, वहाँ पर प्रीवियस सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सर इस साल इतनी बारिश का कारण, रेट्रो जी अभी मैं बताऊंगा, कारण है MJO, माइकल जैक्सन ऑसिलेशन, ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे क्या है माइकल जैक्सन ऑसिलेशन। क्यूमुलोनिम्बस नहीं बोल सकते आप इसको, क्यूमुलोनिम्बस का एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं ये आपके निम्बस क्लाउड हैं अगर आप देखो तो, ठीक है, क्योंकि देखो कैसे ग्रे काले हो रखे हैं, देख रहे हो एकदम अंधेरा छा रखा है, तो निम्बस क्लाउड है। मतलब कितना देखते ही फील नहीं आ रहा तुमको ऐसे, है ना, अंधेरा सा यहाँ पे एकदम फील सा आ रहा है, देख रहे उजाला हो गया एकदम अभी। चलो खैर, फील जरा कम लो, यहाँ पे फोकस करो। अब पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। और बस एक डिस्क्लेमर है शुरू में मैं देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर ये है कि अगले 15 से 20 मिनट अच्छे से फोकस करिएगा। अगर आप नींद में हैं थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट होकर बैठ जाइए, ठीक है, नींद में है
डीप ब्रीथ कर लीजिए, ठीक है, अगर एंशियस फील कर रहे हैं तो, और यहाँ पे फोकस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, कोई भी कड़ी टूटी बीच में आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे रिपीट करो, और मैं रिपीट करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा रिपीट करने का मतलब है शुरू से फिर से कॉन्सेप्ट को समझाना, और बीच में तुम कुछ पूछ पाओगे नहीं कि सर ये चीज़ समझ नहीं है, क्योंकि जैसे होता है हर चीज़ लिंक्ड है आपस में, तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक बार समझ में आ गई तो हमेशा के लिए हो गया, वो नहीं समझ में तो हमेशा का दर्द बना रहा वो। ठीक है, अभी समझ लो। तो समर सीजन, गर्मियों का सीजन की पहले हम बात कर रहे हैं, तो गर्मियाँ अप्रैल के टाइम से शुरू हो जाती हैं। क्यों शुरू हो जाती हैं? क्योंकि ITCZ इज अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड नियर टू द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड कन्वर्ज एंड एयर टेंड्स टू ascend. It shifts around 20 degree north to 25 degree north in July month and is sometimes called the monsoon trough. सुनो ध्यान से। ITCZ तुम सबको पता है, नहीं पता है तो समझ लो, ये वो जोन है जहाँ पर अभी यहाँ पर जैसे मैंने बनाया था, ये वो जोन है जहाँ पर ये हवाएं मिल रही हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली। ऐसा नहीं कि इक्वेटर में, बिल्कुल इक्वेटर में आके एकदम सिर भेड़ेंगी अपना आके ना, ये ITCZ सन के मूवमेंट के हिसाब से मूव करता रहता है। जैसे कि सन, अगर मैं बात करूं अप्रैल मई जून के महीने में, तो इक्वेटर से ऊपर होगा, तो ITCZ भी ऊपर होगा इक्वेटर से। इट इज़ लाइक अ थर्मल इक्वेटर, थर्मल इक्वेटर जहाँ पर नॉर्थ एक्चुअल इक्वेटर से अभी ऊपर होगा, ये थोड़ा सा गर्मियों का समय ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा। सर्दियों में क्या होता है, वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो नीचे यानी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंडियन वुमेन्स टीम ने हरा दिया, इंडिया फाइनल में पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। चलो खैर, तो 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आपको जुलाई महीने में देखने को मिलेगा, और इसको बोलते हैं मानसून ट्रफ, हिंदी में मानसून गर्त बोलते हैं। अच्छा, मानसून की गर्त क्यों बोलते हैं इसको? जैसे ITCZ अब यहाँ पे बोल रहा है 20 डिग्री के आसपास आपको जून के महीने में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर गर्त इसलिए, मानसून ट्रफ इसलिए है क्योंकि ITCZ मतलब इंटेंस लो प्रेशर, ITCZ मतलब लो प्रेशर। भाई जहाँ सूरज वहाँ ITCZ, और जहाँ सूरज वहाँ पर लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पर निम्न दाब होता है, लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर कहाँ पर है? अभी इंडिया के एकदम बीचों बीच में यहाँ पे लो प्रेशर बैठा हुआ है, ये चीज़ समझ में आई। This monsoon trough leads to the formation of thermal lower north and northwest region in India. Intense heating of the Tibetan plateau create low pressure attracting winds. अब यहाँ पे क्या है? ये है तिब्बतन प्लेट्यू। ध्यान समझना, तुमने पहला कारण समझा, वो था मानसून आने का पहला कारण समझा तुमने। 3 कारण बताऊंगा मुख्यतः 3 कारण है। एक तो यहाँ पर ITCZ दबा के एकदम मानसून ट्रफ बना है, इंटेंस लो प्रेशर है, और आपको ही पता है लो प्रेशर क्या करता है, विंड को हमेशा अट्रैक्ट करता है। याद करो साइक्लोन कैसे बना था, हो रहा था कन्वर्जेंस ऑफ विंड, वो तो अपर या डाइवर्जेंस हो रहा था, लेकिन नीचे तो कन्वर्जेंस हो रहा था ना साइक्लोन में, तो लो प्रेशर बन गया। अब दूसरा कारण समझो ध्यान से, पहला समझ गए ITCZ यहाँ पे है लो प्रेशर है। दूसरा, तिब्बत का पठार है, तिब्बतन प्लेट्यू है, इसको भी कभी कभी रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं। छत जो है बहुत तेज गर्म होती है हमारे घर की, तो ये क्योंकि प्लेट्यू है, उठा हुआ है, इस तरीके से उठा होगा, टेबल की तरह होता है, टेबल टॉप होता है, हमें पता है प्लेट्यू का, एलिवेटेड होता है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, यानी कि नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ से हवा उठेगी, लो प्रेशर, यहां से हवा क्या होगी, यहां से हवा उठेगी, ठीक है। और यहां से हवा उठने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे जितना लो प्रेशर है उतना लो प्रेशर पानी में नहीं होगा, क्योंकि पानी जल्दी हीट नहीं होता है, गर्म होता है, ठीक। तो ये जो है विंड अब इधर की ओर चलना शुरू करेंगी, लेकिन क्योंकि एक फोर्स है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से लगता है। कौन सा फोर्स है जो चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है नदर्न हेमिस्फीयर में? वो कौन सा फोर्स है? कॉरियोलिस फोर्स, फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं उसको। वो सीधा आके यहाँ पर ऊपर, ये क्या है, ऊपर उठी हवा, याद करो हेडली फेरल, हेडली, ऊपर उठी हवा, चली 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 ट्रोपोपॉज के पास चल रही ठंडी हो गई, ठंडी होके ये यहाँ पर गिर जाएगी आके। कहाँ पे? ये क्या है, ये मेडागास्कर का आइलैंड है, ये क्या है, मेडागास्कर है, ये जो आइलैंड है मेडागास्कर के ईस्ट में धंस जाएंगी जाके, और जब नीचे गिरेंगे तो क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। दूसरा कारण तुम समझ गए, हाई प्रेशर बना दिया यहाँ पे। अब देखो दूसरा भी तुम समझ गए, अब तीसरा समझना। कायदे से नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली इक्वेटर पे आके मिलती हैं, लेकिन ITCZ ऊपर चला गया है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली ढूंढते जाएंगे, कहाँ हो भाई ITCZ, हमें मिलना है। क्योंकि भाई ITCZ क्या होता है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली मिलती हैं, तो ये साउथ ईस्टर्ली को खोजते जाएंगे, या फिर ITCZ के पीछे जाएगा। ये कौन? ये है हमारी साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, इक्वेटर को क्रॉस करेंगी। जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, जब ये क्रॉस करेंगी, तो तुम मुझे बताओ ये कौन से हेमिस्फेयर में, कौन से गोलार्ध में प्रवेश कर चुकी हैं, एंटर कर चुकी हैं? इक्वेटर के ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, और नदर्न हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस फोर्स अलग तरीके से काम करता है। किस तरीके से काम करता है? चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये विंड यहाँ पे आ जाएगी, इक्वेटर पे तो जीरो कॉरियोलिस फोर्स होता है, लेकिन इक्वेटर के जब ऊपर मूव करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर कॉरियोलिस फोर्स आएगा रोल में, वो इनको कहाँ की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, राइट की ओर, थोड़ा सा राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे राइट की ओर। कारण क्या है? कारण है सर यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर क्यों बना, ITCZ। कारण क्या है, ये और उधर की ओर गई, हाई प्रेशर। कारण क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू से जो ये विंड आई थी, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, जेट, वो पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट है। ये जो अभी मैंने बनाया था, इनको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जिनका रोल होता है किसमें, जिनका रोल होता है इंडिया के मानसून में। इनका लोकेशन अगर बात करूंगा तो लगभग 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिलेंगी, लगभग जुलाई अगस्त के महीने में।
ठीक है, जितना जहाँ जहाँ ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जहाँ से पास होती है वहाँ पर तगड़ा मानसून देखने को मिलता है, वहाँ पे तगड़ा मानसून देखने को मिलता है जहाँ पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जहाँ जहाँ से पास होती है। ठीक, तो यहाँ लो प्रेशर क्यों बना था, आईटी सेट से, यहाँ हाई प्रेशर क्यों बना, वो आके यहाँ पे नीचे धसी आ गया ना, यहाँ पे धसी। ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना था इस वजह से। और ओवरऑल भी अगर मैं देखूँ तो हमें पता है जमीन जल्दी गर्म होती है, तो जितना लो प्रेशर यहाँ होगा उतना लो प्रेशर तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो मतलब रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा। सर यहाँ ठंडक पड़, भाई ठंडक नहीं पड़ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा। अगर यहाँ लो है तो उसके रिलेटिव में यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो सारी चीज़ें फेवरेबल हैं उधर की ओर विंड को भेजने में। यहाँ भी हाई प्रेशर है, ओवरऑल यहाँ हाई प्रेशर है, कॉलेज फोर्स भी उधर की ओर भेज रहा है, यहाँ पर भी लो प्रेशर एकदम बोल रहा है आओ आओ आओ, तो ये क्या है, विंड उधर की ओर घुस जाएंगी। ये विंड ने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज करके उधर चली गई है भारत की ओर। ठीक, यहां तक किसी को समझ ना आया तो पहले ये बताओ, यहां तक किसी को कुछ समझ ना आया तो ये बताओ, फिर आगे बढ़े। जब ये तिब्बतन प्लेट्यू में देखा गया है कि जब यहाँ की स्नो यानी कि बर्फ नहीं पिघलती है जल्दी से, सर्दियों में जो जम जाती है, तो भारत में मानसून वीक आता है। क्यों, स्नो पिघली नहीं, और स्नो का अल्बीडो होता है तेज, हाई होता है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है सनलाइट को, तो यहाँ पर ये गर्म नहीं हो पाता है, और ये गर्म नहीं है तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगी, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगी तो मानसून का इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया जितना ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग होगा उतना यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, उतना ही बढ़िया यहाँ पर मानसून अट्रैक्ट होगा। रिपीट, वाह तुमको क्या लगता है इतनी क्लास लेने के बाद तुमको ये एहसास नहीं हुआ कि हम रिपीट नहीं करते हैं, या यहाँ कोई शो नहीं चल रहा है कि तुम वंस मोर लिखो और फिर हम फिर से गाना गा के तुमको सुनाएं। रिपीट, समराइज कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, मैं समराइज करता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, गर्मियों का समय आया, ठीक है, आखिरी मौका है तुम्हारे पास समझने का, समझ सको तो समझ लो। गर्मियों का समय आया, गर्मियों में ITCZ यहाँ पे पहुंच चुका है, गर्मियों में ITCZ यहाँ पहुंच चुका है, मतलब तगड़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे तो सर, एकदम चमक के गर्मी पड़ रही है, एकदम मजे मजे आ रखे हैं, एकदम लू चल रही है, एकदम लू क्यों चलती है। ये बात समझ में आ गई कि इसको भी फिर से रिपीट करूँ मैं कि ITCZ यहाँ पहुंच गया, फिर से 2-3 बार रिपीट करूँ तब तुमको समझ में आएगा। ये समझ में आ गया ITCZ है मतलब लो प्रेशर है, ठीक, ये समझ में आ गया। फिर मैंने बोला तिब्बतन प्लेट्यू जो है नॉर्मल कंपैरिजन में बहुत गर्म होता है, जैसे ये गर्म है, ये बहुत गर्म होगा, जैसे तवा होता है ना, तवे की तरह एकदम एकदम गर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये पठार है, उठा हुआ है, इसे थोड़ा सा उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उठा हुआ है, और इसकी जो टोपोग्राफी है वो इस तरीके की है कि हीट बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ध्यान समझना, जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी। अच्छा, ऊपर से उठ के अब कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर से उठ के कहाँ की ओर जाएगी, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस है पहला, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर चलना शुरू करेंगी, एंड अगेन कॉरियलिस फोर्स इस पर एक्ट करेगा, तो थोड़ा सा इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कॉरियलिस फोर्स वो फोर्स होता है जो नदर हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, तो अगर ऐसे चल रही हैं तो थोड़ा सा और इनको ऐसे कर देगा, और ये विंड आके धीरे धीरे यहाँ पे सब यहीं पे क्यों हो जाएंगी, यहीं पे क्यों हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ आते आते वो ठंडी हो गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगी, वो गिर जाएंगे आके, और ज़्यादा बाल की खाल में भी उतरने की जरूरत है नहीं तुमको, है कि यहाँ पे क्यों गिर रही है, यहाँ पे क्यों नहीं गिर रही है, या यहाँ क्यों नहीं गिर रही है, यहाँ क्यों नहीं घुस रही है वो, ठीक है, ज़्यादा बाल की खाल में नहीं घुसना है आपको यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी जो जोग्राफर्स को भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर बना हाई प्रेशर, ठीक, तो यहाँ बना दिया लो प्रेशर ITCZ की वजह से, और यहाँ पर ये जो यहाँ से हवाएं चली उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तेज उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। अब होगा क्या, यहाँ से जो साउथ ईस्टर्ली आ रही हैं, साउथ ईस्टर्ली क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में नहीं लिए, तो हमें पता है कि यहाँ से साउथ ईस्टर्ली हवाएं चलती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं, पढ़ा चुका हूँ, ये साउथ ईस्टर्ली है ये। जब ये चलेंगे यहाँ पर और जब ये ऊपर आएंगे, जैसे ये साउथ ईस्टर्ली है, ठीक है, तो ये क्या है कि थोड़ा सा इधर की ओर डिफ्लेक्ट, क्योंकि हाई प्रेशर है लो प्रेशर है, तो थोड़ा तो इधर की ओर डिफ्लेक्शन शुरू होगा। जब ये इक्वेटर से और ऊपर आएंगे तो कॉरियलिस फोर्स इनको और राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, और ये सब चली जाएंगी कहाँ पर, भारत की ओर, तेरी ओर, भारत की ओर। और इन हवाओं को मैं क्या नाम दूं, क्यों बेटा, इन हवाओं को मैं क्या नाम दूं, हवा का नाम कैसे पड़ता है, उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से। तो हवा कैसी चल रही है, ऐसी, कौन सा डायरेक्शन है ये, साउथ वेस्ट, तो बन गया साउथ वेस्ट मानसून, बधाई हो, आ गया मानसून, आ गया मानसून, आ गया मानसून, ये आया मानसून, ये है अरेबियन सी, क्या है ये, अब अराइवल ऑफ मानसून स्टार्ट हो चुका है अब, ठीक है, तो वो समराइज करने के बाद अब आगे बढ़ा रहे हैं। ये अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये जो मानसून आया ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, ये जो मानसून आया ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। जो पहली ब्रांच है ये अरेबियन सी ब्रांच, जो पर्पल से बना रहा हूँ, और दूसरी ब्रांच में बना देता हूँ किससे, इस पर्टिकुलर कलर से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये, ठीक। कुछ कारणों की वजह से बे ऑफ बंगाल ब्रांच थोड़ी सी फास्ट मूव करती है,
तो ये क्या है, ये कौन सी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये क्या है, ये अंडमान निकोबार, बारिश होगी होगी। ये क्या है, लक्षद्वीप इधर आसपास, बारिश होगी होगी, अरेबियन सी ब्रांच की वजह से। एक ब्रांच को पकड़ते हैं, उसको भारत में घुसेड़ते हैं, और फिर दूसरी को पकड़ेंगे, फिर उसको भी घुसेड़ेंगे, दोनों को मिलाएंगे, फिर वापस लाएंगे। ठीक, पहले इसको इधर से डालेंगे, फिर उसको उधर से डालेंगे, दोनों को मिलाएंगे और वापस खींच लाएंगे। ठीक है, तो डालते हैं अरेबियन सी ब्रांच को। अब ये अरेबियन सी ब्रांच सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज दिस, टेल मी फास्ट यू स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट, ये बताओ क्या है ये। तो ये है वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट। तो अरेबियन सी की जो पहली बारिश होगी इस ब्रांच से, या फिर ओवरऑल पूरे मानसून से भारत में जो बारिश होगी वो सबसे पहले केरल में होगी। केरल में क्या होगी, खूब बारिश होगी। कब होगी, जून के पहले हफ्ते में बारिश आ जाएगी। ये अरेबियन सी, ये क्या है, ये कौन सी नदियाँ है, ये कौन सी नदियाँ है, ये है नर्मदा। तो एक अरेबियन सी ब्रांच तो ये वेस्टर्न घाट के पैरेलल बारिश करेगी केरल में, और एक निकल जाएगी नर्मदा वैली के पैरेलल। और ये बताओ ये कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, ये कौन सी ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है, ये अरावली। तो एक ऐसे जाएगी अरेबियन सी की ब्रांच और पैरेलल निकल जाएगी इस अरावली के। ठीक, तो यहाँ पे जो केरल में बारिश हुई वेस्टर्न घाट के, देखो मैं वेस्टर्न साइड बना रहा हूँ, यहाँ खूब बारिश होगी। क्यों बारिश होगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा समझाएंगे अभी, अगर नहीं आता, वैसे तो 2-3 बार बता चुके हैं पहले ही, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया था और एक जगह और पढ़ाया था। ठीक है, तो जब रेनफॉल वगैरह अगर आपको याद तो पढ़ा रहे थे कि रेनफॉल 3 तरीके से होती है, तो कन्वेंशनल होती है, एक ओरोग्राफिक होती है और एक आपकी साइक्लोनिक होती है। खैर, तो यहाँ खूब बारिश होगी। यहाँ क्यों बारिश नहीं होगी, यहाँ पे जहाँ लेज़र बना रहा हूँ, ये लेज़र जहाँ घूम रहा है, यहाँ क्यों बारिश नहीं होगी, होगी। ऐसा नहीं कि एकदम सूखा एकदम गीला, होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया है। ठीक, अरेबियन सी ब्रांच को घुसेड़ा, 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो वेस्टर्न घाट में खूब बारिश करवाई, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में, एक को नर्मदा रिवर के पैरेलल निकाल दिया और एक को अरावली के पैरेलल निकाल दिया। अब आ जाओ राइट साइड में, बे ऑफ बंगाल ब्रांच को पढ़ लेते हैं। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जा रही है तेजी के साथ एकदम, किया भाई वो तो पहुंच गया, हम फर्स्ट, ये पहुंचा नहीं। अब ये जाके हिट किया, सबसे पहले यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस डालेगा, और मेनली ये है गारो, खासी, जैंतिया के। आपको पता है यहाँ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ क्या करवाती हैं, वो हवा जो मॉइस्चर लेके आई है, क्योंकि इसके पास खूब मॉइस्चर होगा। भाई देखो तो तुम, कितना पानी ही पानी है, कितना पानी ही पानी है, गर्म हवा है, पानी खूब है, आए है, क्या लजरेब कंडीशन होगी यहाँ पे। तो ये गारो है, ये खासी है, जैंतिया है। देखो ये गारो है, ये खासी है, जैंतिया है। इन 3 पहाड़ियों में दबा के बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा होती है खासी में, क्योंकि बीच में ना, अब तुम सोचो ये कोई बंदा है, इधर भी मजे ले सकता है, इधर भी मजे ले सकता है, तो सबसे ज़्यादा मजे में कौन रहेगा, यही रहेगा। तो खासी हिल्स में जो है बहुत बारिश होती है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं मौसिन राम, हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है पूरे वर्ल्ड में, हाईएस्ट रेनफॉल को मेजर किससे करते हैं जरा कमेंट में बताना। तो यहाँ पर खूब बारिश होगी क्योंकि हिल्स हैं, हिल्स क्या करती हैं, उसको मानसून की जो विंड से घुमा घुमा के खूब बारिश लेती हैं उससे, फिर बोलती हैं जाओ निकलो यहाँ से। तो ये क्या है, इधर क्यों डिफ्लेक्शन होगा इनका। अब यहाँ पे क्योंकि आपके हिमालयाज हैं, हाँ यहाँ पे हिमालयाज हैं, ये ग्रेट हिमालय याद करो, ये क्या है लेसर हिमालय याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से विंड का डिफ्लेक्शन होगा, पैरेलली हिमालयाज के इस तरीके से आएंगे इवेंट्स, ठीक है। और इनका जो मिलन होगा, कहाँ पर होगा मिलन, ये कौन सा एरिया है, कौन सा स्टेट है जरा बताओ, कहाँ मिलन हो रहा है इनका। इनका मिलन हो रहा है पंजाब और हरियाणा में। एक एक चीज़ पे सवाल बनता है, ध्यान रखना, एक एक चीज़ पे। पंजाब और हरियाणा में दोनों का मिलन हो गया, और जुलाई के मिड तक पूरे भारत में मानसून पहुंच गया। 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में मानसून पहुंच चुका है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा में दोनों ब्रांचेस मिल गई। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं नोट करने वाली, जैसे कि कुछ चीज़ें जो नोट करने वाली हैं वो ये हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई, जो साउथ वेस्ट मानसून आया यहाँ पे बारिश नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच जब आ रही थी तो उसके रेन शैडो एरिया में पड़ रहा है, ये रेन शैडो छाया क्षेत्र में इस साइड। और जब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से आ रही थी तो उसके पैरेलल में है, इट इज़ लाइक कि ये है आपका कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, और ये आ रही है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो इसके पैरेलल ही निकल गई, इसके पैरेलल ही निकल गई, देखा भी नहीं इसको, और आगे ऐसे चली गई। तो गर्मियों में ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी कोरोमंडल कोस्ट का जो हिस्सा होता है, सूखा रह जाता है। ना तो अरेबियन सी ब्रांच से बारिश होती है क्योंकि उसके लिए वो लीवर्ड साइड में है, रेन शैडो एरिया में, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच पैरेलली निकल जाती है। तो यहाँ पर कोरोमंडल तट में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, सदर्न आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं होती है गर्मियों के समय। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है अक्टूबर नवंबर, बारिश हो रही है। अब बारिश क्यों हो रही है उसको समझो। यहाँ पे मानसून पहुंचा, यहाँ पे
मानसून पहुंचा, दोनों ब्रांचेस मिली। एक तो कुर्सी आजकल बहुत बोलने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मिली ब्रांचेस, अब इसका विथड्रॉल शुरू होगा। क्यों? क्योंकि भाई समय जैसे एक जैसा नहीं रहता है तो मौसम भी एक जैसा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो हमारा सूरज है वो एक जगह नहीं रहता है। अब अगर मैं अभी बात करूं, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तुमको क्या लगता है सूरज आज भी यहीं पे खड़ा हुआ है? खड़ा हूं आज भी मैं? नहीं, वो खड़ा नहीं है, वो अब जा चुका है इक्वेटर के भी नीचे। भाई वो इक्वेटर के नीचे जा चुका है अब। तो क्या यहां पे लो प्रेशर होगा? द आंसर इज नो नो नो, क्योंकि सन तो नीचे जा चुका है, सन नीचे जा चुका है। अब यहां क्या होगा? हाई प्रेशर। क्योंकि सन नीचे जा चुका है तो यहां क्या होगा? कंपेरेटिवली लो प्रेशर, क्योंकि जितनी जल्दी ये लैंड हीट हुई थी उतनी जल्दी कूल होगी, और जब कूल होती है तो हाई प्रेशर बनता है, और जितनी धीरे धीरे ये हीट होती है उतनी धीरे धीरे कूल डाउन भी होगी, यानी कि रिलेटिवली लो प्रेशर होगा, क्योंकि गर्म है उसके कंपैरिजन में। तो अब क्या है? अब मानसून जो है निकलना शुरू करेगा। मानसून तो सर जब मानसून निकल रहा है तो भी तो बारिश करते हुए जाएगा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं करेगा बारिश? क्योंकि जो हवाएं हैं उनके पास मॉइस्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहाँ पानी है? ये समुद्र थोड़ी ना, ये तो जमीन का हिस्सा है। तो क्योंकि ये जो विंड्स हैं ये ब्लो कर रही है लैंड से लैंड की तरफ, इसलिए बारिश नहीं करेंगे। ये पूरा जमीन ही तो है। लेकिन ये इस तरीके से विंड नहीं चलती हैं। किस तरीके से चलती हैं? तो ये विंड का कुछ पहले अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से इनका ये निकलते हैं, जैसे हाई प्रेशर, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिवली लो प्रेशर है, तो ये लो प्रेशर की ओर यहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं इस तरीके से थोड़ा सा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर से चल रही है नॉर्थ ईस्टर्लीज प्लस कॉरियलिस फोर्स भी चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, तो ये पहले निकलेंगी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से। मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमारा जो मानसून है उसका रिट्रीवल होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। फिर ये जो हवाएं हैं ये इनका रुख कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्यों हो गया इस तरीके से? क्योंकि एक तो ऊपर से नॉर्थ ईस्टर्लीज आ रही थी, उत्तर पूर्वी पवन, प्लस कॉरियलिस फोर्स ने इनको राइट की ओर डिफ्लेक्ट किया, दाएं ओर इसको मोड़ दिया, और जब दाएं ओर इसको मोड़ दिया तो अब इनका एक्चुअल डायरेक्शन ये होगा। क्या यहां बारिश होगी? नहीं, क्योंकि जमीन से जमीन में चल रही है। क्या यहां बारिश होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि जमीन से जमीन चल रही है। लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के यहां पे आएंगी तो कर देंगी बारिश, कर देंगी बारिश को। क्या है ये? रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून। कहां से आ रहा है? तो इसको क्या बोल देते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये क्या है? क्या है ये? बे ऑफ बंगाल है, पानी है खूब, तो यहां से पानी उठाएंगे और यहां बारिश करेंगे। ये क्या है? कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल तट है, तो खूब बारिश होगी यहां पर। क्यों बारिश होगी? क्योंकि लौट रहा है मानसून। सिर्फ इसीलिए नहीं, एक और कारण है। अभी पता होगा तुमको, यहाँ मोन्था साइक्लोन है आया, ये जो जगह लाल लाल बनाई यहाँ साइक्लोन आया, मोन्था साइक्लोन। और ये क्या कर रहा है? ये उधर की ओर जा रहा है और यहाँ बारिश कर रहा है। तो मतलब ये है कि जब मानसून लौटता है, जब मानसून रिट्रीट करता है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसी कंडीशंस बनती हैं, चक्रवाती कंडीशंस बनती है बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से जब मानसून रिट्रीट करता है तो कोरमंडल कोस्ट में या फिर ईस्टर्न कोस्ट में बारिश होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से। ये ऐसा नहीं कि मोन्था साइक्लोन अभी आ गया इसलिए मैंने तुमको पढ़ा दिया है, हर बार मैं बताता हूँ, इस बार बढ़िया अभी पढ़ा रहा हूँ, और अभी रिसेंट में चल ही रहा है मोन्था वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये मोन्था साइक्लोन यहाँ पे आया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मानसून लौटता है अक्टूबर के महीने में, तब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, साइक्लोनिक फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे बारिश होती है। कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में। ये अभी का नहीं है, जब का डेटा उठा के देखो कि बे ऑफ बंगाल में जब साइक्लोन आते हैं यही समय होता है। तो यहाँ पे क्या बारिश नहीं हुई? हुई, लेकिन गर्मियों में नहीं, सर्दियों में हुई। क्यों हुई? नॉर्थ ईस्ट मानसून और ट्रॉपिकल जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्रिएट हुए उसकी वजह से। और मोन्था का नामकरण किसने किया, जरा बताओ? मोन्था का नामकरण किसने किया है? तो नामकरण कैसे किया जाता है? 13 देश वो सब करते हैं, ठीक है, 13 नाम देते हैं, सब बता चुका हूं मैं आपको। और ये किया है थाईलैंड ने। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो मोन्था थाईलैंड ने। ITCZ shift northward leading to the onset of southwest monsoon over Indian subcontinent. Easterly jet stream blowing over 13 से 14 डिग्री north latitude on the Indian subcontinent also help in the arrival of monsoon. High pressure on east of Madagascar also facilitates monsoon. सब बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। हाँ, ये जैसे कि एक लोग का डाउट आया कि हिमालय जो है, तिब्बत से जो विंड आ रही ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसको रोक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो जो हवा है वो ऊपर उठी है, वो बहुत ऊपर उठी है, समझो ध्यान से। ये नीचे से आ रहा है मानसून, मैंने क्या बोला? ये हवा ऊपर उठी और ऊपर ट्रोपोपॉस में चलते 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 जब ठंडी हुई तब जाके गिरी। ट्रोपोपॉस कहाँ है? और ये मैं बोल रहा हूँ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और अगर तुमको याद हो तो तुमको कुछ बताया, जेट धाराएं जो होती हैं वो 9 से 13 किलोमीटर चलती हैं, 9 से 13 किलोमीटर की हाइट पे चलती हैं। और हिमालय की मैक्सिमम हाइट अगर देखूँ तो माउंट एवरेस्ट में वो पूरा 9 भी नहीं है, 8.8 किलोमीटर है। तो कौन रोक लेगा उसको? कोई नहीं रोक पाएगा उसको, क्योंकि ये मैं अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ, लोअर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो साउथ वेस्ट मानसून घुस रहा है ना यहाँ से, नीचे से जो मैंने बोला था विंड आ रही है इधर चली गई, वो नीचे चल रहा है सब,
ट्रॉपिकली चली जाती है, वो ऊपर चल रहा है, माहौल ऊपर ऊपर अलग अपना चल रहा है, सब लोग लगे हुए मानसून लाने में। और क्योंकि ये हवा ऐसे आई, अब याद करो, क्योंकि हवा इस तरीके से आई और उसका डायरेक्शन हो गया चेंज, इसीलिए मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक टर्म मीनिंग सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। समझ में कि क्यों मॉनसून जो मौसम शब्द से डिराइव्ड जो अरबिक शब्द है उसका मतलब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, हवाओं की मौसमी दिशा परिवर्तन, क्योंकि इसकी दिशा में परिवर्तन हुआ है। इट बिगिंस इन केरला फर्स्ट वीक ऑफ जून, वेस्टर्न घाट में आएगा, ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षा होगी, रेन शेडो एरियाज, तो यहाँ पर अगर बना होगा तो हम बताते हैं, नहीं तो चलो यहाँ पर बता ही देते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। होता क्या है कि यहाँ पे तो देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, होता ये है कि मान लो ये वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स हैं, तो वार्म जो मॉइस्ट एयर होती है, पहाड़ को चीर फाड़ कर जा नहीं सकती कि जो दो जगह दो भाई एकदम सीधे सीधे चलेंगे ऊपर, तो चीर फाड़ कर जा नहीं सकती, तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, और जब वो ठंडी होगी तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। है ये समझ ना है हमको, तो मतलब तुमने ज्योग्राफी क्लास नहीं ली है, और क्योंकि नहीं ली है तो तुम एकदम आसान शब्दों में समझो, ये हवा जब ऊपर उठेगी और ऊपर उठेगी तो इसकी इस हवा की जल धारण क्षमता, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बस इतना समझ लो कि जो ठंडी हवा होती है उतना मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती है, जब नहीं कर पाएगी तो बारिश कर देगी, और जब बारिश कर देगी तो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ क्यों नहीं करेगी? करने के लिए पानी भी तो होना चाहिए, पूरा पानी तो यहीं उड़ेल दिया, पूरा मॉइस्चर तो यहीं शेड कर दिया, तो कुछ होना भी तो चाहिए यहाँ पे, तो ये डिसेंड करेगी, वार्म तो होगी लेकिन ड्राई होगी। वार्म एयर की खूब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है, लेकिन मॉइस्चर है कहाँ यहाँ, जहाँ से होल्ड मॉइस्चर उठाएगी तो नीचे चली जाएगी, और यहाँ बारिश नहीं होगी उतनी ज़्यादा। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें नहीं चलती हैं कि यहाँ पर पूरी बारिश होगी, यहाँ जीरो बारिश, 100 और 0 थोड़ी बहुत ही होगी, मतलब इससे कंपैरिजन में बहुत कम। जैसे मैंने बताया मैंगलोर, हाँ मैंगलोर यहाँ है, खूब बारिश होती है कर्नाटक में, बैंगलोर बगल में बारिश नहीं होती क्योंकि वो ईस्टर्न साइड में। ऐसे मुंबई खूब बारिश होती है, यहाँ नहीं होती है, मुंबई की ईस्टर्न साइड में अगर चले जाओगे तो जनरली जो विंड राइज करती है उसको क्या बोलते हैं? एनाबैटिक, जो उतरती है उसको कैटाबैटिक। ये क्या है? लद्दाख है, लद्दाख का भी यही हाल है, लद्दाख का भी यही हाल है। हिमालयाज, उनको क्या मैंने बोला था, हिमालयाज मानसून विंड को यहीं पे गिरवा लेते हैं, तो जब ये आएगा कौन? अरेबियन सी ब्रांच, लद्दाख यहाँ पड़ जाता है, तो लद्दाख कहाँ आ गया? लद्दाख आ गया रेन शैडो जोन में, ये जो अरेबियन सी ब्रांच है उसके रेन शैडो एरिया में, इसीलिए लद्दाख एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है वो। लेकिन था डेजर्ट, ये था डेजर्ट, यहाँ क्यों बारिश नहीं हो रही है? ये भी तो डेजर्ट है पूरा, यहाँ क्यों बारिश नहीं हो रही है? तुम मुझे बताओ, गेस करो, यहाँ क्यों बारिश नहीं हो रही है? दोनों ब्रांचेस हैं और दोनों से भी बारिश नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों? सोचो क्यों नहीं हो रही होगी? क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच तो पैरेलली निकल गई, जैसे कि यहाँ बे ऑफ बंगाल ब्रांच ईस्टर्न घाट के पैरेलल निकल गई थी, कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल निकल गई थी बिना देखे, उसी तरीके अरेबियन सी यहाँ से पैरेलल निकल जाएगी। और ये जो बे ऑफ बंगाल यहाँ से आई, बे ऑफ बंगाल जो यहाँ से आई, बे ऑफ बंगाल जो यहाँ से आई, उसके लिए ये जो एरिया है वो रेन शैडो एरिया हो जाएगा, ये जो एरिया है वो रेन शैडो एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आया थोड़ा, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो मॉइस्चर लेके आया खूब यहाँ पर डाल दिया, यहाँ डाल दिया, थोड़ा यहाँ डाल दिया, धीरे धीरे जब ये हवाएं उधर की ओर जाएंगी, मेरा कर्सर देखो, लेजर देखो, इधर की ओर जा रहा है, तो क्या उसके पास मॉइस्चर बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर घट रहा है। क्यों? क्योंकि जितना मॉइस्चर यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, तो कम नहीं होता जा रहा। यहाँ ऐसा तो नहीं समुद्र है बीच में, तो यहाँ से उठा के फिर बारिश कर देगा ना, यहाँ से जो लेके आया था वही बारिश करते 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 जाएगा, यहाँ तक थक जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो भी यहीं गिर जाएगा, वहाँ नहीं जा पाएगा, इसलिए था डेजर्ट है वहाँ पे। समझ में आया? सर मैं थार समझा, ओके। तो अरावली इसके वो रेन शैडो एरिया में है। क्लियर हो गई थी चीज़? ये सारी चीज़ जो अभी पढ़ी है उनको देख लेते हैं, फिर प्री मानसून शार्ट्स पे आते हैं। साउथ वेस्ट मानसून इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ब्रांच। बोथ ब्रांचेस मीट इन द गंगा वैली इन द पंजाब प्लेन्स। हाईएस्ट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन द मौसिन राव इन द चेरापूंजी व्हिच ऑलरेडी इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल शिलोंग वो भी खासी हिल्स में सिचुएटेड है ना। व्हाट इज ब्रेक इन मानसून? ब्रेक क्या होता है? तो आपने देखा होगा जब पहला ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, जब मानसून आता है उसका ऑनसेट होता है तो बारिश होती है, फिर हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बारिश रुक जाती है एकदम, उसी को बोलते हैं ब्रेक हो गया मानसून। A temporary period during the monsoon season when there is a significant decrease or complete absence of rainfall. मानसून आया, विराम हो गया उसमें, तो ब्रेक इन मानसून। मानसून स्टार्ट्स इट्स रिट्रीवल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट पार्ट, अभी बताया था कि यहाँ से शुरू करता है रिट्रीवल अपना, फिर इस तरीके से मुड़ जाता है। व्हेन इट पासेस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल इट कॉजेस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस मोन्था एंड causes heavy rainfall in Coromandel coast, तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्रा। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है। अक्टूबर हीट क्या होती है? October heat क्या होती है? Refers to rising temperature and humidity in India during October due to the retreating monsoon and clear skies leading to oppressive weather conditions। मतलब ये है कि जब मानसून का रिट्रीवल हो रहा होगा, मानसून यहाँ से मानसून का रिट्रीवल हो रहा, बादल छट गए, अक्टूबर के महीने में बादल हट गए, और जब बादल हट गए तो सनलाइट पूरी तरीके से आएगी, क्योंकि बादल तो है नहीं रोकने के लिए। क्योंकि अभी जुलाई अगस्त सितंबर में खूब बारिश हुई है, तो यहाँ पर पड़ा हुआ है पानी, और उसका होगा इवापोरेशन। जब होगा उसका इवापोरेशन तो उमस बढ़ती है अक्टूबर के महीने में, सितंबर लास्ट में और अक्टूबर शुरुआत में, जिसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्योंकि तापमान खूब बढ़ा है तो पानी खूब पड़ा था, तो वो इवापोरेट होगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो उसको अक्टूबर हीट बोलते हैं।
क्योंकि स्काई क्लियर हो चुके हैं और ऑपरेसिव विद कंडीशन है। ये बता चुका हूँ, ले जो है करेंट शैडो एरिया में, तो ये डेजर्ट है आपका। ओके, तो इस तरीके से मानसून आता है और जाता है। अब इससे पहले कि हम मानसून देखें तो थोड़ा सा प्री मानसून शावर देख लेते हैं, आगे की चीज़ देखें, अलीना लानीना। अब मुझे पता है तुम लोगों के डाउट आएंगे, बिना देखे कमेंट सेक्शन पर क्रेडिट कर सकता हूँ कि अभी अक्टूबर हीट अच्छा चाहिए। एक सेकंड, अभी तो बारिश हो रही है, अभी तो बारिश हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, कानपुर, ठीक है, और लखनऊ, ये जो आसपास के एरिया, यहाँ पे तो बारिश हो रही है। क्या कारण है इसका, बताते हैं भी कारण, ठीक है। हाँ, देखो आ गया ना सर, यूपी में इस टाइम बारिश क्यों हो रही है, बताते हैं अभी। Doubt, why don't the southwest monsoonal winds move toward the Arabian Peninsula even though it has extremely high temperatures and should have low pressure? थैंक्स अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। ये बात बता दूँ पहले प्री मानसून, फिर उसके बाद आपका देता हूँ क्या नाम है आपका, स्नेहा आशीष गुप्ता। ओके चलो, पहले प्री मानसून शावर थोड़ा सा देख लेते हैं। प्री मानसून शावर का मतलब होता है मानसून आने से पहले की जो बारिश होती है उसको हम प्री मानसून शावर बोलते हैं। होता क्या है, मई के टाइम पे, मई जून में आपने देखा होगा शाम के टाइम पे एकदम से ठंडा स्टॉर्म आता है और थोड़ी सी ठंडक आ जाती है, यही होता है, ठीक। तो उन्हीं को हम प्री मानसून शावर बोल देते हैं सर, आराम पे, ठीक है, कि इस टाइम पे भी बारिश क्यों, ठीक है, क्यों हो रही इस टाइम पे बारिश। तो नॉर्थ वेस्टर्स, ब्लॉसम शार्स और मैंगो शार्स, तीन तरीके के हमें मानसून शार्स पढ़ने हैं। नॉर्थ वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, और ब्लॉसम शार्स और मैंगो शार्स सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे आते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर की बात करेंगे, दे आर नोन एज काल बैसाखी, कैलमिटी, काल का मतलब है कैलमिटी इन दी मंथ ऑफ बैसाख, इन वेस्ट बंगाल एंड बरदौली चीरा और बरदौई सिला के नाम से जानते हैं असम में, ठीक है। तो प्री मानसून शार क्या, मानसून आने से पहले की जो बारिश होती है उसको प्री मानसून शार बोलते हैं। यहाँ पर इनको जानते हैं नॉर्थ वेस्टर के नाम से। स्पेसिफिकली स्पीकिंग यहाँ पर बोल देते हैं काल बैसाखी, और यहाँ बोल देते हैं बरदौई सिला या बरदौली चीरा। ये जो जूट होती है ना, जूट की फसल जो होती है ना, उसके लिए बहुत लिखा हुआ है, जूट एंड टी क्रॉप्स के लिए, ठीक। देन ब्लॉसम शार्स की बात करते हैं, ठीक है। ब्लॉसम शार्स इन केरला एंड, तो दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड कल्टिवेशन ऑफ कॉफी क्रॉप्स। तो ये क्या करती हैं, जो आपका केरला और नियर बाई एरियाज़ हैं वहाँ पर कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए हेल्प करती हैं। कॉफ़ी केरल और कर्नाटक में काफ़ी फेमस है, अराबिका, लिब्रिका और रबस्ता, ये कॉफ़ी की वैराइटीज़ हैं, अराबिका, लिब्रिका और रबस्ता। आ रहा था कि क्या डाउट आ रहा था, आई थिंक ये डाउट आ रहा था कि यहाँ पर क्यों विंड्स नहीं जा रही हैं, यहाँ पे भी तो लो प्रेशर होगा, यही डाउट है ना आपका। तो कॉर्लियस फोर्स कहाँ पे चीज़ों को डिफ्लेक्ट करता है, राइट की ओर। जैसे कि यहाँ पर हमारी विंड इस तरीके से चलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे तो विंड चल नहीं रही थी, ऐसे चलती ना नॉर्थ ईस्टली साउथ ईस्टली, क्यों, क्योंकि कॉर्लियस फोर्स है। तो ये जब नॉर्थ ईस्टली आ रही थी तो यहाँ पर क्योंकि हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, मानते हैं यहाँ पर भी लो प्रेशर है, ठीक है। लेकिन पहली बात तो ये इंटेंस लो प्रेशर है, ये वो वाला एरिया है, ऊपर भी नीचे भी लो प्रेशर है और ऊपर भी आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ की ओर तो डिफ्लेक्शन होगा ही, ठीक है, साथ ही साथ कॉर्लियस फोर्स भी इनको राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा और ये राइट की ओर यहाँ पर एंटर कर जाएंगी। ये आपका डेजर्ट है पूरी तरीके से, अगर आप देखोगे यूएई, सऊदी अरब, ये डेजर्ट पड़ेगा, पूरा डेजर्ट है, क्योंकि ये लैंड से बहुत ज़्यादा सराउंडेड है। आप बोलोगे सर समुद्र भी तो है, पहली बात तो ये समुद्र नहीं बोलते हैं, इनको हम सी बोलते हैं, ठीक है, रेड सी हो गया ये, तो ये सी है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि भले उतना कोई बड़ा पार्ट नहीं है वाटर का, अगर आप देखो कोई लार्ज वाटर बॉडी नहीं है, लार्ज वाटर बॉडी है अगर तो वो यहाँ पे, और जो यहाँ से विंड आती भी है वो यहाँ की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है, और पूरा लैंड से सराउंडेड है ये, जिसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट आपको देखने को मिलता है, पूरा रेगिस्तान है ये, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो हम देख चुके हैं ये। अब बढ़ते हैं इस बार, यानी कि इस पर्टिकुलर सीजन में मानसून में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हुई है, क्योंकि इस बार बहुत बारिश हुई है, ठीक है। लेट मी टेल यू कि उसका ला उतना ज़्यादा लेना देना है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। डीप ब्रीथ लो, सो दैट की जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ एक ही बारी में आपको समझ में आ जाए। रोहित यादव कहना, लेकिन सर कल आपने बताया कावेरी में 2 बार बारिश होती है। कावेरी मैंने नहीं बोला था कावेरी एक पेरेनियल रिवर है, कावेरी इसलिए पेरेनियल रिवर है, कावेरी इसलिए पेरेनियल रिवर है क्योंकि उसमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि उसको दोनों मानसून से पानी मिल जाता है। एंड आपका मैं समझ गया डाउट कि कावेरी तो मेनली तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में तो गर्मी में बारिश नहीं होती, तो फिर कर्नाटक में तो होती है ना, उसकी ट्रिब्यूटरीज तो फेड होती है ना, क्योंकि तमिलनाडु से कर्नाटक से निकलती है कावेरी, भले वो जाती है मेनली वहाँ पे डेल्टा बनाती है अपना कावेरी की बात करें, लेकिन कर्नाटक में उसका कुछ पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं आप देखो ना, काफ़ी सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, तो उनको तो खूब पानी मिलेगा ना, जब उनको पानी मिलेगा वो जाके मिल किसको रही है, कावेरी को, तो वहाँ पे पानी रहेगा गर्मियों के टाइम पे। ओके सर, क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड सीडिंग वैसे अगेन मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस टाइम की जो बारिश हो रही है उसको क्लाउड सीडिंग का नाम दिया जा रहा है, और जो दिल्ली वगैरह में भी तो क्लाउड सीडिंग का नाम दिया जा रहा है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता ना करें, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी वैसे, और डिटेल में समझाया वहाँ पे, लेकिन फिर भी बताऊँगा। यहाँ पे पहले ला लीनो और अलीनो समझो, ठीक है।
ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर, ठीक, रिपीट करूं, इक्वेटर, ठीक। अब यहां से कौन सी हवाएं हैं ये, तुम बताओ जल्दी से, कौन सी हवाएं हैं और ये कौन सी हवाएं हैं? हाँ, कौन सी हवाएं हैं? नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली। यहाँ का पानी गर्म होगा, ये हवाएं इस गर्म पानी को लेके चलेंगी, चलो भैया चलो 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 चलो, इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे। तुम ये मत देखो ये ला नीना लिखा है या लीनो लिखा है, हटा दो सब तुम ये देखो यहाँ गर्म पानी था, इसको उठा के ले गए यहाँ, चलो भैया चलो चलो चलो, याद करो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, याद है कुछ? तो यहाँ भी इकट्ठा हुआ पानी, हो गया पानी इकट्ठा, कैसा पानी है? गर्म, पानी गर्म, हवा गर्म, हवा गर्म, उठ जाएगी हवा गर्म, उठ जाएगी बादल बनाएगी, बरस जाएगी, बादल बरसेंगे, हवा नहीं बरसेगी, बादल बरस जाएगी, वो हवा जाएगी मेडागास्कर के ईस्ट में, सिर भेड़ देगी जाके अपना, मुंह के बल गिर जाएगी एकदम, क्या बना देगी? हाई प्रेशर। और अगर मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर बन रहा है तो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? अगर मेडागास्कर के ईस्ट में अगर जाके गिर रही है वो, तो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? सर अच्छा ही है, क्योंकि जितना हाई यहाँ बनेगा, जितना अच्छा हाई यहाँ बनेगा और जितना अच्छा लो बनेगा उतना ही मजा आ जाएगा एकदम, क्योंकि ट्रॉपिकल स्टडी जेट स्ट्रीम क्या कर रही थी, उठ कहीं गिर रही थी, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये नॉर्मल ईयर में होता है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ये पानी इधर जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है, भारत में भी अच्छा मानसून आता है, ये है आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है फिर? मेंटोस जिंदगी ये है कि कभी कभी इन हवाओं के दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना थोड़ा सा ठहराव है ज़िंदगी में, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में ठहराव आता है, हर किसी को ब्रेक चाहिए, तो ये भी ब्रेक ले लेती हैं, बोलती है मन नहीं यहाँ चलने का। पानी बोलता है ये क्या 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 बोल रहे हो, मन नहीं चलने का, बस ये बैक मारने लगता है, पानी बैक मार जाता है भाई। इट इज़ काइंड ऑफ स्लोप क्रिएट हो गई, पानी में चढ़ा है, सपोर्ट हट गया, पानी इधर वापस आएगा, कहाँ पे? ये क्या है, ये क्या है? ये साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है, तो पानी बैक मार के यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा पानी? गरम गरम पानी। क्या अब यहाँ पे बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया में? नहीं होगी, क्यों? गर्म पानी तो वहाँ चला गया, गर्म पानी तो वहाँ चला गया। अब यहीं पे उतना गर्म क्यों था? क्योंकि यहाँ लैंड मास था, तो उसके से यहाँ पर ज़्यादा गर्म था, वो जो वहाँ जा रहा था तो यहाँ बारिश करवा रहा था, मेडागास्कर की इसमें जाके सिर भेड़ रहा था, मुँह के बल गिर रहा था, हाई प्रेशर बन रहा था, इंडिया में भी अच्छी बारिश हो रही थी। लेकिन अल नीनो वाले साल में क्या होता है, कुछ साल अल नीनो भूल जाओ, मेंटोस जिंदगी में क्या होता है, ये पानी बैक मार गया, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ बारिश, नो। तो क्या कोई विंड ऊपर उठ के कहीं सिर भेड़ेगी जाके मेडागास्कर में? नो। तो क्या मानसून अच्छा आएगा? नो। इसी मेंटोस जिंदगी को अल नीनो बोल देते हैं। कब होता है ऐसा? ये जोग्राफर्स को भी एक्जैक्टली नहीं पता है, वो बोलते हैं कि 3 से 7 साल में ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है कि वो वीक हो जाती हैं, वो भी अभी तक जोग्राफर्स को क्लियरली नहीं पता है क्यों वीक हो जाती है, लेकिन हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पानी यहाँ पर आ जाता है। अब इसके वजह से होता क्या है, क्या होता है इसकी वजह से? एक चीज़ तो तुम समझ गए कि मानसून वीक हो जाएगा इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होगी और इंडिया यहाँ पर हो जाएगी ना बारिश, हाँ होगी, लेकिन इनको चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आम जिंदगी ये कहती है कि ये गर्म पानी उठ के इधर गया, समझना ध्यान से, ये है पानी, गर्म पानी चला गया इधर। तो तुमको मैंने ओशन करंट पढ़ाते वक्त बताया था, ओशन वाटर का मूवमेंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं क्या? ओशन करंट। और वर्टिकल वाले को अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। ऊपर उठ रहा है तो अपवेलिंग, नीचे जा रहा है तो डाउनवेलिंग। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ये पानी है, सरफेस वाटर हैज मूव्ड टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जा चुका है, तो जो नीचे का डीप ओशन वाटर है विच इज कोल्ड वाटर, बिकॉज ऊपर सनलाइट पड़ रही होगी, नीचे तो नहीं पड़ रही होगी, देयर इज अ लाइन जहां से रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लाइन? क्या नाम है उस रेखा का जहां से तापमान एकदम से गिरता है? दैट इज थर्मोक्लाइन। क्योंकि ये पानी है ठंडा, तो ये ऊपर आएगा ठंडा ठंडा पानी। जब याद करो पेरू करंट, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ठंडा पानी, ऊपर की ओर आएगा, और नीचे होते हैं मछलियों का खाना पड़ा होता है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फाइटोप्लैंक्टन या इन शॉर्ट प्लैंक्टन। एनवायरमेंट इकोलॉजी में इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज दी ऑटोट्रॉफ और द प्रोड्यूसर ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। बट प्लैंक्टन ये है मछलियों को खाना। जब मछलियों को खाना ऊपर आएगा तो मछलियाँ कहाँ? वो भी ऊपर की ओर भागेंगी। तो ये यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री जो है, मछली पालन खूब होता है। जैसे कि जहाँ नहीं, यहाँ देखा था न्यू फाउंडलैंड, सॉरी ये तो ओयाशियो किरोशियो मिल रहा था यहाँ पर गल्फ लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिल रहा था यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड कनाडा में। तो जैसे वहाँ देखा था ना कि बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं जहाँ दोनों करंट मिलते हैं, वैसे ही जहाँ अपवेलिंग होती है वहाँ भी बड़ी अच्छे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। तो यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री अच्छी बनती है, यहाँ अच्छी बारिश होती है, और इंडिया में अच्छी बारिश होती है। कब? नॉर्मल जिंदगी में, आम जिंदगी में। अल नीनो में क्या हुआ? यहाँ बारिश नहीं हुई, वो तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? फिशिंग इंडस्ट्री मर गई। क्यों मर गई फिशिंग इंडस्ट्री? क्योंकि पानी नीचे से ऊपर आया ही नहीं, क्योंकि ये गर्म पानी उधर गया ही नहीं, गर्म पानी तो यहीं पे इकट्ठा हो गया आके, तो नीचे से अपवेलिंग हुई नहीं। जब अपवेलिंग नहीं हुई तो प्लैंक्टन ऊपर नहीं है, तो फिशेस कहाँ से ऊपर आएंगी? तो अल नीनो होता है ये, जहाँ पर इंडिया में मानसून होता है वीक। ला नीना क्या होता है? ये नॉर्मल जिंदगी होती है, नॉर्मल से भी बढ़ के होती है। नॉर्मल में होता है कि ये यहाँ ट्रांसफर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगर वीक हो जाती है तो स्ट्रांग भी, जैसे तुम्हारा पढ़ने का आज मन नहीं कर रहा है, कभी कभी होता है बहुत मन करता है, नॉर्मल दिन है, उससे अगर कम मन कर रहा है पढ़ने का, अल नीनो। ज़्यादा मन कर रहा है ला नीना, यानी बहुत स्ट्रांग हो गई इवेंट, तो बहुत तगड़ी बारिश आएगी भारत में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत तगड़े यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप करेगा। समझ में आया? और ना समझ में आया हो तो कर्सर को पीछे कर लो और फिर से देख लो, है ना, क्योंकि होता क्या ना कि रिपीट करने से कई बार आदत भी गंदी होती है। पता है, लिख देंगे REPAT, ये गया मैसेज, करेंगे रिपीट।
जब पता होगा कि नहीं रिपीट तो करेगा नहीं मास्टर, तो कायदे से थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठे। अब जैसे ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता था, पता होता कि अगर झपकी आई है तो गया, और इतनी हिम्मत तो है नहीं कि भाई बोले नहीं रिपीट फिर से बता, वहीं उठ के मारेगा टीचर, है ना। तो रिपीट का कोई ऑप्शन भी नहीं होता था, और ऐसा भी नहीं होता था कि टाइम ट्रैवल करके पीछे चले जाए और समझ लें, फिर दोस्त से ही समझना होता था कि भाई बता दे यार क्या समझा है ना। तो ला नीनो और अल नीनो समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। ला नीना का मतलब होता है छोटी लड़की, और अल नीनो का मतलब होता है छोटा लड़का। इसका मतलब चाइल्ड क्राइस्ट भी होता है, बिकॉज क्रिसमस के टाइम में देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं अल नीनो के, ये हटा दें। अल नीनो के इफेक्ट ये होते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है वो गड़बड़ा जाते हैं, इक्वेटर के आसपास के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन गड़बड़ा जाते हैं। जो हीटिंग है, हीटिंग ऑफ इक्वेटोरियल वाटर, वो भी मामला गड़बड़ा जाता है। और इंडिया में का जो मानसून है वो, ठीक है, वो इफेक्ट होता है। और यहाँ का जो प्लैंकटन ग्रोथ है, ठीक है, साउथ अमेरिका का जो ये वेस्टर्न है, जो पेरू एरू के आसपास का, यहाँ का प्लैंकटन ग्रोथ इफेक्ट हो जाता है। ओके, तो क्योंकि इक्वेटर के आसपास का इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बिगड़ा, इसी वजह से मेडागास्कर में कोई विंड नहीं गई, नहीं जाके मुंह भेड़ी वहाँ पे, इसीलिए मानसून इफेक्ट हुआ इस चीज़ से। हीटिंग ऑफ वाटर नहीं हुआ, प्लैंकटन ग्रोथ यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये इफेक्ट होते हैं अल नीनो के। ओके, अल नीनो अबव एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर हो जाता है इन द ईस्टर्न सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। सेंट्रल ईस्टर्न, ये पैसिफिक है पूरा, ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक में क्या हो रहा है, प्रेशर इधर उधर हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर इधर उधर हो रहा है। पता है ये जो जगह है, ये जहाँ लाल लाल बना हुआ है, इसको बोलते हैं डार्विन, ठीक है। तो यहाँ जगह पड़ती है तहीती, पॉलिनेशिया करके आइलैंड है, वहाँ पर पड़ती है तहीती। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब यहाँ क्या हो रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऑसिलेट कर रहा है प्रेशर, ऑसिलेट कर रहा है प्रेशर, कभी इधर लो तो कभी इधर आई, तो कभी इधर आई तो कभी इधर लो। यानी तहीती और डार्विन के बीच में क्या मिल रहा है, ऑसिलेशन। तो इसी को बोल देते हैं सदर्न ऑसिलेशन। तुम मुझे बताओ अभी, ठीक है, इससे पहले कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, तुम मुझे बताओ अल नीनो वाले केस में ये है डार्विन, ये है तहीती, मैंने लिख भी दिया तुम्हारे लिए, ये हाई प्रेशर या लो प्रेशर है। तुम मुझे बताओ तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अल नीनो के केस में, बता। ठीक है, इसको बोलते हैं कोल्ड फेज ऑफ, सॉरी, वार्म फेज ऑफ एंसो। वार्म फेज ऑफ एंसो, दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड फेज ऑफ एंसो। वार्म फेज ऑफ एंसो मतलब यहाँ पर गर्म पानी है तो वार्म फेज ऑफ एंसो, और जब यहाँ ठंडा पानी है तो कोल्ड फेज ऑफ एंसो, ला नीना। तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होगा, क्यों, तहीती में लो है, लो है मान लेते हैं कि भाई तहीती में प्रेशर कैसे, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है प्रेशर, तो कम में जब छोटे घटाओगे, जैसे दो को ऐसे करोगे, मान लो ये कम प्रेशर है, ये ज़्यादा प्रेशर है, तो वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी ना, वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी ना। तो तहीती में प्रेशर कम है, डार्विन में ज़्यादा है, तहीती से सब्ट्रैक्ट करोगे डार्विन को तो नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी ना। तो नेगेटिव प्रेशर डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द तहीती एंड डार्विन इज नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ट्रेड विंड स्ट्रेंथन हो जाती है ला नीना के केस में, यहाँ पे वीकेंड हो जाती है, 3 से 7 साल में देखने को मिलता है। कायदे की बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया में और भारत में भी, यहाँ पर कायदे का सूखा पड़ जाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया में। फिशिंग इंडस्ट्री साउथ अमेरिका की बढ़िया डेवलप करती है, लेकिन यहाँ पर डेवलप नहीं करती एल नीनो में। अब बात करते हैं इस बार क्यों इतनी बारिश हुई मानसून में। इसके पीछे लेने देना है माइकल जैक्सन ऑसिलेशन, मैडन जूलियन ऑसिलेशन इसको बोलते हैं, एमजेओ। ये एमजेओ होता क्या है, क्या होता है एमजेओ? इक्वेटर है क्यों भैया, ये देख लो सदर्न ऑसिलेशन, ये डार्विन है, ये तहीती है, ठीक है, इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस आप हो जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप तुम समझ लो एमजीओ क्या होता है। ये माइकल जैक्सन, जैसे माइकल जैक्सन नहीं आगे पीछे डांस कर, वैसे ही इक्वेटर का पानी होता है गर्म, पानी होता है गर्म, तो यहाँ पर लोकल लेवल हीटिंग होती है, बादल बनते हैं, बड़ी नॉर्मल बात है। तभी हमने देखा था इक्वेटर पे इंसोलेशन हाईएस्ट नहीं होता है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल होते हैं तो इंसोलेशन आने देते। बादल बना, बारिश हुई, हवा चली, हवा गिरी, ठीक है, हवा गिरी, फिर इस तरीके से फिर यहाँ पर बादल उठे, हवा गिरी, इस तरीके से क्या है, ये मूवमेंट चलता रहता है, इसी को बोलते हैं एमजेओ। ये क्या है, पूरा चलता रहता है, 30 से 60 दिन की पूरी एक साइकिल होती है ये, समझना चीज़। इक्वेटर के आसपास लोकल हीटिंग ऐसे बादल बनते हैं, फिर हीट डिसेंड होती है, फिर ऐसे मतलब इस तरीके से, जैसे याद है आपको हेडली फेरल सर्कुलेशन, तो इसी तरीके से सर्कुलेशन बनते रहते हैं, इस तरीके से ही चलता रहता है, फिर से साइकिल रिपीट होगी, 30 से 60 दिन में रिपीट होती है। तो अगर जब ये साउथ वेस्ट मानसून इधर की ओर आ रहा है और अगर उसी के चपेट में ये एमजेओ आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, बोलेगा चलो चलो उधर चलो, कहाँ जा रहे हो उधर, चलो इसको उधर ले चलो, इसको उधर ले चलो। ये खुद तो मॉइस्चर लेके जाएंगे, एमजेओ को भी साथ में लेके जाएंगे, तो दबा के बारिश होगी। फिर समझ में आई चीज़, अगर एमजेओ इनके पाले में पड़ गया, ये साउथ वेस्ट मानसून की, उठा के ले जाएंगे इसको डोली में और उससे भी बारिश करवाएंगे वहाँ पे, तो दुगना बारिश होगी। तो इसलिए इस बार ज़्यादा बारिश हुई एमजेओ की वजह से। समझ में आई ये चीज़?
जल्दी। फॉर वॉट रीजन अल नीनो ला नीना कर, अभी तो पता है ट्रेड विंड वीक हो जाती हैं तो अल नीनो, स्ट्रेंथन हो जाती हैं तो ला नीना। लालू यादव लाइट, हाँ समझ गए थे। क्या बोला था अभी, जैसे अभी मैंने बोला था ना हवा आई हवा गई तो कुछ तो लालू ने बोला था ऐसा, मुझे एकदम वही फील आया एकदम लालू वाला, पता नहीं कुछ तो मोदी जी मतलब मोदी जी की मतलब ऐसे मौज ले रहे थे कुछ, तब तो कुछ ऐसा बोला था, ऐसा आई गई वीक हो कैसे होती है ट्रेड विंड, बेटा अभी हमने बताया, वो जोग्राफर को भी नहीं पता, जो जोग्राफर को नहीं पता तो हमें कहाँ से पता होगा, कुछ तो कारण होता है। ज्योग्राफी में हर चीज़ का कारण ऐसा नहीं है, अभी तो एकदम पता ही चल गया, सब कुछ क्लियर कट है भाई, आगे भी तो कुछ रिसर्चेस होंगी कि नहीं होंगी बताओ तुम, अब तुम करो रिसर्च बैठ के इस पर कि क्यों वीक होती हैं, कुछ क्यों स्ट्रेंथन होती है, ये सर सब पहले वाले करें सब, हाँ बिजली आई बिजली, हाँ बिजली आई बिजली गई, चलो भाई। तो ये चीज़ हो गया। अब इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, ये भी छोटा सा फिनोमेना है, लोकल लेवल पे होता रहता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर में देखा था डार्विन और तहीती के बीच में किस तरीके से पानी इधर जा रहा था फिर वापस जा रहा था, तो डाइपोल बन रहा था वहाँ पे पैसिफिक ओशन में, सदर्न ओशन डाइपोल, ऐसे ही डाइपोल इंडियन ओशन पर भी बनता रहता है। क्योंकि याद हो अगर आप, तो मैंने बताया था कि जब ओशन करंट होते हैं तो ये नॉर्थ ईस्टर्लीज होती हैं, साउथ ईस्टर्लीज, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर यहाँ से चलता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, याद है कुछ पानी जैसे यहाँ से चला, गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, अब तोड़ के तो चला नहीं जाएगा अफ्रीका, हटो 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 पानी की जगह, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो पानी बैग मारेगा इधर, तो जैसे वहाँ पर ऐसे बैग वैग मार रहा था वैसे यहाँ पर भी होता है, उतना ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जब गर्म पानी होता है तो हवा भी गर्म होगी और यहाँ पर बादल बनेंगे, और यहाँ पर ठंडा पानी यानी यहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ पे, इंडोनेशिया के पास में, इंडोनेशिया के पास में हाई प्रेशर है, सोमाली जगह पड़ती है, सोमाली अफ्रीका में सोमाली, और यहाँ पर लो प्रेशर, तो क्या होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव। नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि यहाँ पे ठंडा वहाँ पे गर्म, तो तुम एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, कुछ नहीं, जो यहाँ पर डाइपोल बन रहा है कभी यहाँ पे लो तो कभी यहाँ हाई, फिर उसके बाद यहाँ पे हाई तो यहाँ पे लो, रिलेटिव, क्योंकि पानी जब बैक मारेगा तो रिलेटिवली यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे लो होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर भी मूवमेंट चलता रहता है, तो इसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानसून में लेना देना है। यहाँ से क्योंकि हवाएं चलती हैं तो इसी को सोमाली जेट बोल देते हैं, तो सोमाली जेट बोल देते हैं इसी को, और सोमाली जेट का भी कहीं ना कहीं लेना देना होता है थोड़ा बहुत मानसून को इन्फ्लुएंस करने में। ओके, अब आते हैं, हाँ 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 हो रही है इस टाइम पे, और क्या है आपका क्लाउड सीडिंग, ये देख लेना थोड़ा सा सर, इंग्लिश मीडियम वाले के साथ आप जो है, अब जो है हम लिखेंगे इंग्लिश RIP, कभी तुरंत बस इसमें बड़ा मजा आता है लिखने में ना, हिंदी RIP, इंग्लिश RIP, तो भाई हिंदी में याद करना आपको, ठीक है, चैत्र वैसाख जैसा साड़ी सब, और नया याद हो रहा तो मम्मी से बोल देना याद करवा देंगी, ठीक है, और हमारी तरफ से बोल देना कि एक कायदे की चप्पल उनको दे दें अगर तुमको ना याद हो तो। वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल आते हैं, तापमान और वर्षा पे परिवर्तन। देखो अब यहाँ पे हम रेंज पढ़ने वाले हैं, जो अभी मैं पीछे डिस्कस कर रहा था ना, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी या कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, वो अब देखने वाले हैं। ओके ओके, जब हम बोलते हैं डायरनल टेम्परेचर रेंज, डायरनल आप पहली बार शब्द को नहीं सुन रहे हैं, टाइड पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो, कि टाइड जो है जनरली एक हाई टाइड एक लो टाइड आती है दिन में, लेकिन डायरनल में क्या होता है, दो हाई टाइड दो लो टाइड आती हैं दिन में, पढ़ा याद है, खैर छोड़ो टाइड को। डायरनल टेम्परेचर रेंज का मतलब है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब 24 घंटे के टाइम में टेम्परेचर में रेंज कितनी, जैसे कि आज का अगर मैं दिन लूँ 31 अक्टूबर, आज हम क्या मनाते हैं जरा बताइए, 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को मैं आज ऐसा करता हूँ कि लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना था आज, तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस था, 40, या फिर मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस था मेरे यहाँ पे, 30 डिग्री सेल्सियस दिन के समय, दोपहर को 2 बजे रिकॉर्ड किया गया था 30 डिग्री सेल्सियस। फिर सबसे कम टेम्परेचर कब था, तो मैंने देखा रात के टाइम पे, रात के 2 बजे टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस चला गया था। अच्छा, तो मतलब रेंज क्या हुई, 15 डिग्री सेल्सियस, कैसे निकाला, दोनों को घटा दिया। फिर मैं राजस्थान में एक लड़का रहता चूरू में, उसने बोला तुम भी रिकॉर्ड करना जरा, उसने रिकॉर्ड किया दिन के टाइम पे उसके यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और रात में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, तो रेंज कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। फिर एक जो है मेरा स्टूडेंट रहता है मुंबई में, मैंने उससे बोला तो उसने बोला सर हमारे यहाँ तो जो है लगभग गया था 28 डिग्री सेल्सियस, 28, और रात की अगर आप बात करोगे तो रात में तो 18 डिग्री सेल्सियस था, दिन में ये और रात में ये, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का रेंज हुआ। तो ये हो गया रेंज। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये रेंज जो है अलग अलग है, ठीक है। एनुअल रेंज का मतलब क्या हो गया कि साल में एक दिन, एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था गर्मियों के टाइम पे, और साल का एक दिन, एक ऐसा टाइम ठंडियों के टाइम पे जब सबसे कम टेम्परेचर नोटिस किया गया, वो एनुअल रेंज हो जाएगा। रेनफॉल का ये जो है छोड़ दो, अभी पहले टेम्परेचर का देख लो अभी, ठीक। ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक होता है, कहाँ गया है भाई वो, एक होता है कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट और एक होता है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, महाद्वीपीयता प्रभाव और समुद्र का संतुलनकारी प्रभाव। जैसे कि अभी हमने देखा कि क्यों मुंबई ले लो, कोची ले लो, चेन्नई ले लो, हाँ विशाखापट्टनम ले लो, तो जितनी भी कोस्टल सिटीज़ हैं वहाँ पे
कोस्टल सिटीज़ में वहाँ पे क्या होता है, गर्मियाँ बहुत गर्म, सर्दियाँ बहुत सर्द नहीं होती, लेकिन तुम दिल्ली, कानपुर ऐसी जगहों में चले जाओ, अमृतसर, एकदम इंटीरियर पार्ट में, लद्दाख वगैरह में, तो गर्मियाँ बहुत गर्म। लद्दाख का तो चलो एक केस हटा दो, वो उसका अलग केस है, वो हम देखेंगे, क्योंकि वो हिमालय में ऑल्टीट्यूड पे बहुत लोकेटेड है, तो वहाँ पर गर्मियाँ उतनी हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि वो लोकेटेड है कहाँ पे, ऑल्टीट्यूड पे। तो लेकिन आप दिल्ली, कानपुर, अमृतसर, जालंधर यहाँ लोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सर्दी। कारण इसका ये है कि यहाँ है समुद्र, और हमें पता है लैंड और जो वाटर है वो अलग अलग तरीके से हीट होता है। लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि यहाँ से हवाएं चलती रहती हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर, कोस्ट का, तटों का तापमान मॉडरेट बना रहता है, उतना ज़्यादा नहीं, संतुलन में रहता है। लेकिन जितना तुम अंदर चले जाओगे वहाँ पर कोई सी ब्रीज तो चलेगी नहीं। इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। तो जब हम डेजर्ट फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो हमने दो चीज़ें मैंने तुमको बताई थी डेजर्ट फॉर्मेशन में, याद करो। एक तो ओशन करंट, और दूसरा वो ईस्टर्ली चल रही थी, ईस्ट साइड में बारिश कर रही थी, फिर वेस्ट में जाते 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 पानी खत्म हो गया तो उसके लिए ऑफशोर हो गई थी। हाँ, यहाँ पे चाइना और मंगोलिया के बीच में गोबी डेजर्ट पड़ता है, गोबी नहीं गोबी, ये भी डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। ये कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से क्या है, डेजर्ट है, क्योंकि अगेन वही है, क्योंकि कोई वाटर का स्रोत ही नहीं है आसपास, तो कहाँ से पानी मिलेगा इसको, कोई हवा पानी लेके आएगी भी, जैसे यहाँ पर आई भी पानी लेके मानसूनल विंड, लेकिन यहाँ हिमालय पड़ गया तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो कॉन्टिनेंटलिटी से हमें क्या समझ में आता है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। कॉन्टिनेंट यानी लैंड के बहुत अंदर, दूर दूर पानी का कोई स्रोत नहीं है, तो समुद्र कोई मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं दिखा पाएगा, कोई बारिश ज़्यादा वहाँ पे नहीं होगी। समझ में आई चीज़ कि क्यों यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, मुंबई, चेन्नई, कोची, कोस्टल सिटीज़ में, क्यों कानपुर, दिल्ली, अमृतसर यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ओके, कोस्टल सिटीज डू नॉट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, एंड वेयर सिटीज लाइक दीज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। ओके, अब आते हैं एनुअल रेनफॉल के वेरिएशन पे, कि रेनफॉल सबसे ज़्यादा मतलब वेरिएट कहाँ पे करती है। वेरिएशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत कम बारिश, वेरिएशन का मतलब ये होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेकंड रुकना, यहाँ पे तो आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे भारत में ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल कहाँ होगी। मैं बोल सकता हूँ वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, क्यों वेस्ट कोस्ट में वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि जो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स का, वो मेघालय की नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में खासकर जो मेघालय में आपकी हिल्स हैं वहाँ पे, गारो खासी जयंतिया, ब्रह्मपुत्रा वैली में, ब्रह्मपुत्रा की जो घाटी है वहाँ पे, यहाँ पे हमें हाई रेनफॉल देखने को मिलेगी। कितनी हाई रेनफॉल, मे एक्सीड इवन 200 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, अब आते हैं एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल। तो मीडियम रेनफॉल कहाँ पे होगी, मीडियम रेनफॉल कहाँ पे होगी, तो ईस्ट तमिलनाडु में बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट और साइक्लोन की वजह से ठीक ठाक तो बारिश हो जाएगी, उतनी नहीं होगी लेकिन ठीक ठाक तो हो जाएगी अक्टूबर नवंबर के मंथ में, तो ईस्ट तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है पेनिनसुला का, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला में बारिश हो जाएगी, झारखंड, बिहार, यहाँ पे एमपी वगैरह में, क्योंकि जब यहाँ से बारिश आएगी तो यहाँ खूब बारिश होगी, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होगी ना, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मानसून यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच आई थी, खूब बारिश करी थी, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे खूब है तो यहाँ मीडियम होगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते लो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, एक सेकेंड, तो ईस्टर्न तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला हो जाएगा आपका। ठीक है, और मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, और आपकी ये जो कचार आई थिंक कछार वैली बोलते हैं इसको, कछार वैली कहाँ है, असम में। देन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल बात कर लेते हैं, कम बारिश कहाँ पे होती है, लो रेनफॉल, तो कहाँ होगी लो रेनफॉल, वेस्टर्न यूपी में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सबसे बाद में पहुँचेगा वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच बहुत बाद में पहुँचेगी, तो वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, JNK, ये सब होंगे। एंड एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, जहाँ बिल्कुल ही नहीं होती है, कहाँ नहीं होती है, राजस्थान। क्यों, राजस्थान ले सकता हूँ ना मैं भाई, लो रेनफॉल में मैं रख दूँ ईस्टर्न राजस्थान को, लो रेनफॉल में मैं रख दूँ ईस्टर्न राजस्थान को, और इनएडिक्वेट में रख दूंगा वेस्टर्न राजस्थान को, लद्दाख को, ये हो जाएंगे आपके, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश। तो ध्यान रखना रेनफॉल की वेरिएबिलिटी, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर कभी पूछ ले इसलिए लिख रहा हूँ बस, ज़्यादा लोड मत लेना कि सर क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब क्या है, लेकिन आपसे हो सकता है पूछ ले कि रेनफॉल वेरिएशन क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो, मतलब रेनफॉल में कितना वेरिएशन आ रहा है। तो ध्यान रखना एनुअल जो रेनफॉल में वेरिएशन है, रेनफॉल की जो रेंज है वो लो होगी कोस्ट्स में, तटों में, मुंबई, चेन्नई, कोची जो भी पढ़ा रहा था, और हाई वेरिएबिलिटी होती है कहाँ पे, जो जहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, JNK, लद्दाख, डेक्कन, इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो सिंपल सा दिमाग में लॉजिक रखो, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ पे बारिश की वेरिएशन रेंज कम होती है। रेंज का मतलब है कि कभी बहुत बारिश हुई, कभी बहुत कम बारिश हुई, वो रेंज कम होती है जहाँ बहुत बारिश होती है, और जहाँ कम बारिश होती है वहाँ रेंज ज़्यादा होती है बारिश की, जैसे कि राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि इंटीरियर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू।
ओके, खत्म। अब आ जाते हैं विंटर सीजन में, उसके बाद देख लेंगे कोईपन वाला क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। विंटर सीजन कहते हैं, तो विंटर सीजन इज अफेक्टेड बाय कोल्ड ड्राई चिलिंग विंड्स फ्रॉम आर्कटिक सेंट्रल एशिया बट दे आर ब्लॉक्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय हिमालयस। तो होता क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बिल्कुल ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं इसको, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका फॉर्मूला है ये, थोड़ा सा बस ध्यान में रखना। इसको रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट करने में हेल्प किया जाता है, हेल्प ली जाती है बस, ठीक है। उसके बाद डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं सीजन्स में। तो विंटर सीजन आर अफेक्टेड बाय कोल्ड ड्राई चिलिंग विंड फ्रॉम द आर्कटिक एंड सेंट्रल एशिया। ये इंडिया यहाँ आर्कटिक क्वेश्चन है या फिर सेंट्रल एशिया, यहाँ से चिलिंग विंड आती हैं, लेकिन हिमालय को ब्लॉक कर लेते हैं, सिंपल, ठीक। फिर हमें पढ़ना है जेट स्ट्रीम्स के बारे में। देखो जितना डिटेल में हमने पढ़ा मॉनसून, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम था तो इसलिए हमें इतनी हमारी पूरी एनर्जी उसी में चली गई। विंटर में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं, विंटर में बस एक चीज़ पढ़नी है, वो ये है कि विंटर्स में बारिश क्यों होती है। सर्दी क्यों पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सूरज तो है नहीं, वो नीचे जा चुका है तो सर्दी पड़ेगी। लेकिन अगर ये पूछ ले सर्दी उतनी ज़्यादा क्यों नहीं पड़ती जितनी कजाकिस्तान ताजिकिस्तान में पड़ती है, क्यों? क्योंकि हिमालय ब्लॉक कर लेते हैं चिलिंग में जो आ रही सेंट्रल एशिया से, बस खत्म। अब दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है कि सर्दी में बारिश क्यों होती है। तो बारिश होती है जेट स्ट्रीम की वजह से। कैसे? मैंने तुमको पढ़ाया था पहले ही जब जियोस्ट्रॉफिक विंड्स वगैरह पढ़ाई थी कि यहाँ पर अपर ट्रोपोस्फियर में विंड ब्लो कर रही होती हैं, जिनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अभी जो हमने पढ़ा था वो था ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो मेडागास्कर की इसमें जा रही थी, वो छोड़ दो, वो समर के टाइम पे ब्लो होती हैं, समर के टाइम की वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम देखने वाले हैं ये हैं आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ओके, वेस्टर्न साइड से आती हैं ये। इनको बोलते हैं वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया है ये, सब ट्रॉपिकल एरिया। होता क्या है कि ये दिख रहा घूम रहा है कुछ, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी के आसपास यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। अब ना मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा कि टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, क्योंकि हाँ रिवाइज करवा सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि पहले डिटेल में हमने पढ़ा है इसको। होता क्या है कि अपर लैटिट्यूड्स पे यहाँ पर कहीं पे विंड वहाँ से ऊपर से ठंडी, नीचे से गर्म, ठंडी गर्म हवाओं का जहाँ मिलन होता है वहाँ वाताग्र बनता है, फ्रंट बनता है, उसको फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं, और ये हवाएं घूमने लगती हैं और यहाँ बारिश होती है, इसको चक्रवात बोलते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल जैसे ये मोन्था है, यहाँ पे मोन्था ट्रॉपिकल है। क्यों ट्रॉपिकल है? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है भैया, और समुद्र में आ रहा है। ये जो है होते हैं शीतोष्ण वाले, ये समुद्र और पानी दोनों में आ सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट चलता है, टेम्परेट वाला वेस्ट से ईस्ट में चलता है। ट्रॉपिकल वाला तगड़ी सी डिस्ट्रक्शन करके जाता है, टेम्परेट उतनी नहीं करता है। टेम्परेट जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी, ज़्यादा आता है। ट्रॉपिकल ऐसा नहीं कि रोज रोज आता है, कभी बहुत ज़्यादा आता है। खैर, तो यहाँ पर जो आपका साइक्लोन बना, और ये कहाँ बनता है टेम्परेट साइक्लोन, तो ये लगभग 30 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से लेकर 7 डिग्री साउथ वहाँ पर बनता है। तो ये बना, ऊपर उठा, बारिश हुई, ऊपर वो क्लाउड वगैरह है, तो जो यहाँ से वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम चल रही है वो इधर से लेके इसको यहाँ आएगी, और यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी भाग में बारिश होगी। कब? सर्दियों के टाइम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ है, जो कुछ और नहीं बल्कि टेम्परेट साइक्लोन है, वो सर्दियों के टाइम पे बनते हैं, वो सर्दियों के टाइम में बनते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर सर्दियों के टाइम में बनते हैं। सर्दियों के टाइम पे जो ठंडी हवा है वो थोड़ा सा और नीचे तक आती है, यहाँ पर इनका मिलन होता है, वाताग्र बनकर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इनको लेके आती हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी एंड कैस्पियन सी ब्रिंग विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल इज बेनिफिशियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स, क्योंकि राबी क्रॉप्स सर्दियों के टाइम पे लगाई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गई, यानी मस्टर्ड आपको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो सब के लिए सर्दियों की रेनफॉल बहुत अच्छी मानी जाती है। एंड इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर इन विंटर मंथ इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जनरली इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन इंडिया। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये जब बादल वेस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम लेके आएगी यहाँ पे, तो बादल जब छा जाएंगे रात के समय ऊपर, तो रात का तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे हीट एस्केप होती है, लूज़ करता है हमारी अर्थ की सरफेस, तो वो हीट लूज़ हो ही नहीं पाएगी क्योंकि बादल है ऊपर। रिकॉल करो टेम्परेचर इन्वर्जन जब पढ़ाया था, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन थी? एक तो लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, हवा तेज ना चल रही हो, और तीसरा क्लियर स्काई होना चाहिए। बादल होगा तो ये गर्म हवा फिर से नीचे आ जाएगी, टेम्परेचर में हो ही नहीं पाएगा। तो बोल ये रहा है कि जब ये विंटर की रेनफॉल आती है तो रात का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बादल आ जाते हैं। अब इस टाइम की जो बारिश हो रही है ये क्यों हो रही है? मेरे मन में भी सवाल उठा, क्योंकि जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की अगर बात करूँ तो ये जो रेनफॉल होती है जैसे राबी की फसलों को हेल्प करेगी, हाँ, तो ये गेहूं की फसलें कब हेल्प करती है? जब आती है बारिश जनवरी के टाइम पे, यूजुअली जनवरी के टाइम पे आती है, लास्ट दिसंबर या जनवरी के टाइम पे आती है। लेकिन अभी तो अक्टूबर खत्म हो रहा, अभी तो नवंबर तक शुरू नहीं हुआ, कल से शुरू होगा, तो ये बारिश क्यों आ रही? मेरे मन में भी सवाल उठा। फिर आपको पता है क्लाउड सीडिंग की खूब चर्चा चल रही है आजकल। ये IIT कानपुर से विमान जा रहा है दिल्ली के बुराड़ी वाले क्षेत्र में, क्लाउड सीडिंग कर रहा है जाके, ठीक है। वहाँ पे बुराड़ी वाले क्षेत्र में बाद में लेंगे, अभी क्लास चल रही है। ठीक है, तो जो दिल्ली का बुराड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पे खूब उसने जो है क्लाउड सीडिंग करी है। अब क्लाउड सीडिंग, ठीक है, मैं हाथ पेन नहीं चला रहा हूँ, समझो, क्योंकि मैं पेन खूब चला चुका हूँ, क्लाउड सीडिंग समझा चुका हूँ, लेकिन समझो क्लाउड सीडिंग क्या होती है। तो बारिश तब होती है, ठीक है, जब हवा में मॉइस्चर हो, पहला,
हवा में मॉइस्चर से शिफ्ट नहीं हो जाता है। दूसरा कंडीशन होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए, जिसको कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोलते हैं। जैसे कि धूल के पार्टिकल्स हो गए, स्मोक के पार्टिकल हो गए, छोटे छोटे कण चाहिए, कोई नमक का पार्टिकल हो गया, ठीक है, कुछ भी पार्टिकल चाहिए छोटा सा जिसके अराउंड वो पानी कंडेंस कर सके खुद को, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कि वो कंडेंसेशन हो गया। देन बूंदें आपस में मिलती हैं, कोलाइड करती हैं, इसको कोलिजन बोलते हैं, आपस में जुड़ती हैं, इसको कोलेसेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन एंड कोलेसेंस। मिल गई। फिर जब इतना मॉइस्चर हो गया कि अब झेल नहीं पा रही, ग्रेविटी नीचे बुला लेगी। होता क्या है कई बार कि मॉइस्चर तो खूब है एटमॉस्फेयर में, लेकिन न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है, कंडेंसेशन न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है, वहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं, जैसे अभी ये आईटी कानपुर से गया विमान, उसने क्या किया, कुछ नहीं नमक छिड़क दिया, कुछ नहीं उसने नमक छिड़क दिया, जैसे NaCl हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, ये सब छिड़क देते हैं, बस पानी नहीं बरसा देते हैं कि ले भैया निकालना जरा, ले जम, और ये ले बारिश कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल्स उसने डाल दिए हैं, तो जो मॉइस्चर था उसने कंडेंस कर लिया खुद को, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ लाइक, मैंने आपको समझाया था, तुम भरे पड़े हो, बस तुम्हारे अंदर एकदम ऊर्जा ही ऊर्जा भरे पड़े हो, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा ऊर्जा निकालने के लिए। जैसे ही कोई मिला ऊर्जा निकाल दी तुमने। वैसे यहाँ पे भरे पड़े हैं वो मॉइस्चर से, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है जहाँ वो कंडेंस कर सके। जैसे ही मिला खटाक से लो, तुरंत बारिश होती है विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स। लेकिन अब इस बार बारिश हुई नहीं बुराड़ी में या फिर दिल्ली में, उतनी बारिश हुई नहीं, 3 करोड़ खर्च भी कर दी, बारिश भी नहीं। क्यों? क्योंकि पता चला मॉइस्चर ही नहीं था, मॉइस्चर ही नहीं था, तो बारिश कहाँ से होगी। तो ये जब भी बारिश हो रही, फिर मुझे लगा तो दिल्ली में बारिश, तो यहाँ कानपुर, लखनऊ, यहाँ MP, मध्य प्रदेश पार्ट सब, यहाँ क्यों बारिश हो रही फिर। तो लोकल न्यूज़पेपर मैंने देखा, वहाँ लिखा मोन्था साइक्लोन का प्रभाव आज कानपुर में छा रहेंगे बादल। मुझे लगा अरे अभी तो मोन्था साइक्लोन अभी यहाँ बनी रहा था बे ऑफ बंगाल में, सीधे कानपुर में आके लैंड करने वाला है क्या अब कानपुर में आके सीधे लैंड करेगा क्या मोन्था। फिर अगले दिन लोकल न्यूज़पेपर खोला, क्लाउड सीडिंग कुछ तो लिख रखा था हिंदी में, ठीक है, क्लाउड सीडिंग, फिर लगा क्लाउड सीडिंग होगी, लेकिन क्लाउड सीडिंग से पता चला क्लाउड सीडिंग की भी बारिश नहीं है। फिर मैंने और नेट पर रिसर्च करना चाहा, तो फिर वहाँ बोला कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है, ये वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं, पश्चिमी जो चक्रवात विक्षोभ है, इसकी वजह से बारिश हो सकती है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर यहाँ पर इसकी वजह से बारिश है, इसकी वजह से अगर बारिश है, तो यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पर भी फिर बारिश हुई होगी या हो रही होगी, क्योंकि इसी रास्ते से आता है ना। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी क्लीन वेदर है, क्लियर वेदर है। तो क्यों हो रही है सर? बेटा ये तो हमें भी नहीं पता, सच बताएं तो, ठीक है, और ना ही हमें इसका क्लियर कट जवाब मिला है। लेकिन अभी के लिए ये बोल सकते हैं कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का कुछ तो रोल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोनिक, क्या हो गया सर? नमक ही क्यों? अरे भैया नमक डाल दो, सिल्वर आयोडाइड डाल दो, कुछ भी डाल दो, स्मोक का पार्टिकल डाल दो, डस्ट का पार्टिकल डाल दो, कुछ भी डाल दो, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए। अब स्मोक छिड़कोगे क्या वहाँ पे, ताकि जब बारिश हो तो और उसका गंदा प्रभाव पड़े? नहीं करोगे वो। क्या ये लग रहा है? जीव, क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है ये? जीव क्या हो गया भाई? ये जीव क्या लिख रहा हो? क्या हो गया एकदम से? क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिख रहे हो कमेंट में? यहाँ हम परेशान हैं एकदम फोकस होके, आंख बंद करके मैं पढ़ाने, और तुम कमेंट में कुछ और ही चल रहा है। तो एक्चुअल रीज़न अगर देखें तो अभी क्लियर कट नहीं पता चल पाया। हो सकता है लोकली दिल्ली वगैरह में थोड़ी बहुत बारिश में भी ड्यू टू क्लाउड सीडिंग, क्योंकि वहाँ पर क्लाउड सीडिंग करवाई गई है, ठीक है, ओके। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो सकता है आए हो सकता है ऐसे कुछ कारणों की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिश ना हुई हो। लेकिन लेट्स सी कि जॉग्राफर्स क्या क्या हो सकता है सर। ठीक है, तो क्लियर है चीज़ यहाँ तक सबको? सीजन्स खत्म, क्यों बारिश हुई समझ में आ गया, क्या क्लाउड सीडिंग होती समझ में आ गया। तो अभी क्लियर कट कुछ नहीं है, क्योंकि यार मोन्था कितनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हिट करेगा पहले कायदे से, यहाँ आते आते उसके पास उतना पानी नहीं बचेगा कि भाई 3-4 दिन से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बादल ही बादल हैं 4 दिन से, पिछले 4 दिन से धूप निकली ही नहीं है 4 दिन से। क्यों नहीं निकली भाई? तो कुछ तो कारण है जो क्लियर कट अभी नहीं है। बोल रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोन का कारण नहीं हो सकता है अभी यहाँ पे, ठीक है, ना ही सिर्फ उसका लग रहा है मुझे क्लाउड सीडिंग का, क्योंकि वो दिल्ली में करी गई है इतना एरिया में कि भाई MP पूरा ये UP के डिफरेंट पार्ट्स, दिल्ली सब में इतना बारिश के लिए बहुत पैसा लगता है, ठीक है। दिल्ली में आई थिंक 3 करोड़ खर्च हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेपन पे। क्यों भूख लग रही है क्या तुम लोगों को? भूख लग रही है क्या? लग रही तो पटक पढ़ो, ठीक है, क्योंकि हमें भी लग रही है और हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो तुम सिर्फ सुन नहीं सकते हो, पढ़ें अभी। क्वेपन बस छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट का, बड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है छोटा सा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन आता है इससे, देखो पानी खत्म हो गया क्वेपन वाला। इट इज़ एन एम्पिरिकल प्रेसिपिटेशन, एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है ये जो क्वेपन ने दिया था। 1884 लिखा, कहीं पे 1918 लिखा था कि 1918 में पूरी तरीके से डेवलप हुआ है 1918 में, ठीक है। दोनों ईयर याद रखना, NCERT में अगर आप देखो तो 1918 लिखा हुआ है, खैर, लेकिन SSC ने एक बार पूछा तो 1884 माना था। एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वो होता है जो टेम्परेचर, तापमान, और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको सर्दियों में रेनफॉल पढ़ाई थी, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया मैं, कि जो विंटर्स में रेनफॉल होती है उसको यहाँ पर मावट के नाम से जानते हैं राजस्थान में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे बारिश होगी तो हिमालय में बर्फबारी होगी, क्यों? वहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही है? याद करो कंडेंसेशन कहाँ हुआ है? ड्यू पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। देन वहाँ पर जो बारिश होगी ऊपर से पानी गिरेगा, वो पानी के रूप में नहीं गिरेगा, वो स्नोफॉल होगी। याद आया कुछ? स्लीट, हेल स्टोन, कुछ याद आ रहा है? तो वही है ये, ठीक है। इट डिपेंड्स कि कंडेंसेशन किस फॉर्म में हुआ है।
तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे अगर हम कहीं के वेजिटेशन को डिटरमाइन करें कि वहाँ किस तरह की वहाँ की वो होगी, मतलब वेजिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब आ तो रहा है लेकिन बस गले तक आ गया, मुंह में बस नहीं आ पा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, गले तक आ गया एकदम, वन्य जीव ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो वेजिटेशन मतलब वही पेड़ पौधे, वहाँ की जो वनस्थली है वो तापमान और अगर प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं उसको एम्पिरिकल बोलते हैं। यह विश्व की जलवायु को 5 मुख्य समूह में वर्गीकृत करने का एक अनुभवजन्य वर्गीकरण है। यह औसत मासिक और वार्षिक तापमान तथा वर्षा के आधारित पर होता है। यहाँ पे हम ABCD को पढ़ना होता है, बस ABCD, ओके, बस ABCD पढ़ना है, बस फिर घर जाना है। याद है तुम लोगों को पहाड़ा याद करवाए जाते थे, गांव के स्कूल याद आ गई, बोरी में बैठ के हिल हिल के आखिरी पीरियड में। खैर, तो ए से हो जाएगा पर ट्रॉपिकल, ठीक। बी का मतलब होता है ड्राई, सी का मतलब होता है वार्म टेम्परेट, सब हिंदी में भी है, चिंता मत करो, अभी बताएंगे, ठीक है। वार्म टेम्परेट यहाँ के लिए अभी चलो देख लो, ये वार्म टेम्परेट को क्या बोलते हैं, कोष्ण शीतोष्ण, ठीक है, कोष्ण शीतोष्ण। डी ठंडा बर्फ वाला जंगल। ई टुंड्रा टाइप, टुंड्रा मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। वार्म टेम्परेट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को थोड़ा सा नीचे। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट मतलब जहाँ ठंडा हो और जंगल भी हो। टुंड्रा मतलब होता है एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ना तो कोई पेड़ ना कोई पौधा ना कोई जानवर, कुछ नहीं है। टुंड्रा मतलब एक्सट्रीम, जैसे टुंड्रा बोलते हैं ना, जैसे मैंने याद किया, टुंड्रा सुनते मुझे ना ऐसे ठंडी लगने लगती है, तो तुम्हें भी टुंड्रा सुनते हैं ठंडी लगने लगनी चाहिए अपने आप। जैसे वो पेपर में आएगा ना टुंड्रा है, ठंडक का माहौल हो गया, तुम्हें अपने आप फील हो जाएगी एकदम। ज्योग्राफी जो है फील से समझो, मज़ा आ जाएंगे एकदम ज़िंदगी के, ठीक है। हर चीज़ को तुम फील लेते हो, इसका भी फील ले लो थोड़ा सा। तो ट्रॉपिकल समझ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। वार्म टेम्परेट समझ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे। ये भी समझ में, टुंड्रा मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, और ये जहाँ बारिश नहीं हो रही है वो है बी, जहाँ बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। यानी मैं देख रहा हूँ ये सब तो तापमान पर निर्धारित हैं, लेकिन ये बारिश पर निर्धारित हैं। ये वो एरिया है जहाँ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मान लो उड़ीसा है, मान लो कर्नाटक है, ट्रॉपिकल में है ना ये भैया, ट्रॉपिकल में ही है ना। तो सबसे ठंडा महीना मान लेते हैं जनवरी है, वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही रहता है। जैसे कर्नाटक ले लो, जैसे केरला ले लो, तमिलनाडु, सब ट्रॉपिकल है, ओके। वार्म टेम्परेट क्या है सर, जैसे अपना यूपी वगैरह वार्म टेम्परेट ही होगा ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से जाके गुजरती, मध्य प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश ही है, तो उत्तर प्रदेश आएगा वार्म टेम्परेट में। तो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज हायर देन -3, लेकिन 18 से नीचे रहता है। यानी कि जैसे मान लो जनवरी में टेम्परेचर 18 से तो नीचे रहेगा, लेकिन -3 से नीचे नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही रहेगा। ये वार्म टेम्परेट के, ये भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ना, ये पूरे विश्व के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, समझ रहे हो। इसीलिए -3 का लोअर लिमिट सेट किया गया है। भारत में तो यहाँ यूपी वगैरह में कहाँ ही -3 होगा, लेकिन कुछ एरिया होते हैं जहाँ -3 भी जाता है, जो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो वहाँ पर 0 तक या 1 डिग्री 2 डिग्री पहुँच जाता है, जो यहाँ नहीं पहुँचता यूपी वगैरह में, ठीक है। देन कोल्ड, ये टुंड्रा बता रहा था मैं, टुंड्रा मतलब बहुत भयंकर ठंडी। एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या था, सबसे ठंडे महीने की बात हो रही थी। यहाँ बोल रहा है कि किसी भी महीने में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो तापमान जाएगा ही नहीं, यानी हर महीने तापमान 10 से नीचे रहेगा। और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट वो है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो। तो हमने क्या पढ़ा, वहाँ ना देखो नीचे, ऊपर देखो, ए
में हमने देखा कि 18 से तो ऊपर ही रहता है। सी में क्या देखा सर, बी को क्यों नहीं? अरे बी भाई टेम्परेचर के बेसिस पे है ही नहीं, कहीं लिखा है कुछ टेम्परेचर ना, टेम्परेचर टेम्परेचर हर जगह लिखा हो, या ये नहीं है, ये तो बारिश पे है, जहाँ बारिश कम होती है उसको बी दे देते हैं। तो इसलिए ए सी डी ई को देखो, सी क्या है -3 से और 18 के बीच में, डी क्या है -3 से नीचे, ई क्या है सर, ई अलग केस है। यहाँ पे जो बात कर रहे थे ना कोल्डेस्ट मंथ कोल्डेस्ट मंथ कोल्डेस्ट मंथ ही कर रहे थे, यहाँ ऑल मंथ ही कर रहे हैं। किसी भी महीने 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर, नीचे ही रहेगा। ये छोड़ दो तुम, ये छोड़ दो ये तुम, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे जो ज्योग्राफी के टीचर थे वैसे ही बोलते थे ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए का मतलब है आर्द्र जलवायु, बी का मतलब है शुष्क, सी का मतलब है कोष्ण शीतोष्ण, और डी का मतलब शीतल हिमवन जलवायु, और ई का मतलब है शीत जलवायु हिंदी में, ठीक है। ये सब तुमने नहीं देखना कूट अक्षर, नहीं तो तुमको कूट देंगे। यहाँ देखो तुम पहले, यहाँ पे तुमको स्मॉल लेटर्स देखने हैं, यस, डब्ल्यू, यम, यफ, ठीक है। तो यस से क्या होता है, यस से होता है समर ड्राई, ठीक है। डब्ल्यू से क्या होता है, विंटर ड्राई। मतलब ये कि जहाँ गर्मियों में बारिश ना हो वहाँ स्मॉल एस अटैच कर देना, जहाँ ठंडियों में बारिश ना हो वहाँ स्मॉल डब्ल्यू अटैच कर देना। जहाँ मॉनसून की खूब बारिश हो, ऐसा नहीं जहाँ मॉनसून में बारिश ना हो, ना 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 ना, जहाँ गर्मियों में बारिश ना हो तो समर ड्राई, विंटर्स में ना हो विंटर ड्राई। जहाँ मॉनसून का इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा खासा हो तो स्मॉल एम अटैच कर देना कैपिटल के साथ। और अगर बहुत बारिश हो रही हो, दबा के बारिश हो रही हो, बोले तो फुल बारिश वाला माहौल चल रहा है भैया, चारों तरफ बारिश ही बारिश, तो स्मॉल एफ अटैच कर देना। यानी कि कैपिटल लेटर उठाओगे किस हिसाब से वो बता दिए, स्मॉल उठाओगे किस हिसाब से वो बता दिए। उदाहरण तुमको देते हैं और तुम बता देना, फिर पूरे भारत का एक एक मैं लोकेट करूँगा मैप पे। तुम बताओ कहाँ पे बना दूँ, यहाँ का बना दूँ, ये वाला क्षेत्र बताओ, ये बना दूँ, इसका कोयपन लिख दूँ भैया, कोयपन लिखने होते हैं, कोयपन लिखना होता है कि यहाँ का कोई, ये क्या है, क्या लिखूँ इसमें ABCD में, यहाँ क्या बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है केरल वगैरह में ना, क्या यहाँ पर कोल्ड ठंडा एकदम, लेकिन स्नोफॉल तो नहीं हो रही, क्या ये वार्म टेम्परेचर, नहीं वार्म टेम्परेचर तो ऊपर है ट्रॉपिकल में, क्या ये ड्राई है, क्या सूखा नहीं, तो फिर क्या लिखूँ ट्रॉपिकल। ओके सर, ये तो थोड़ा सा IUPAC टाइप लग रहा है जो केमिस्ट्री में पढ़े थे, जो कभी समझ नहीं है उतना डिफिकल्ट भाई, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये स्मॉल, ये कैपिटल ए लिख दिया। अब यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है गर्मियों में, सर गर्मियों में होती है, जून के अभी तो बताए थे ना, तभी तो अभी पढ़ा रहे हैं कोयपन वाला, यानी सर्दियों में नहीं होती है, लेकिन मानसून का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक। अब इसी तरीके से तुमको ब्लैंक मैप दे रहे हैं, ठीक है, और तुम लिख देना, ठीक है। आपको सर अभी तो सर बच्चे, अरे भाई बम नहीं फट जाएगा अगर तुम लिख दोगे तो, ठीक है। तो दिखाने को मैप है पीछे लगा हुआ है, दिखा सकते हैं, अगर हम खुद लिख सकते हैं, लेकिन अगर खुद से लिख लोगे, सही कर दोगे, तो सोचो कितना प्राउड फील आएगा, फिर तुम भी गाना गा सकोगे, फीलिंग प्राउड सेल्फ आर्मी, क्यों। तो ये वाला जो है ये कौन सा है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 1, इसको लिख देता हूँ 2, मैं हिंट भी दूंगा तुम्हें, हिंट पहले लिख देता हूँ फिर हिंट भी देता हूँ तुमको, अगर बिना हिंट के कर सकते हो तो करो, फिर हिंट दूंगा फिर करना, ठीक है। हिंट देता हूँ अभी, ठीक है, अटेम्प्ट करो, अगेन बम नहीं फट जाएगा अगर तुम गलत दे दिया, ये तुम्हारी कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ रिस्क लेने से मत डरो। ये है पूरा डेजर्ट, बारिश हो ही नहीं रही है, बारिश हो ही नहीं रही है, ठीक है। पहले की हिंट मिल गई, लिखो क्या होगा, लिखो 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 लिखो, हिंट दे दो, हिंट के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो चलो उसका साथ में लिखते हैं, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, अच्छा बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, तो सर बी, हाँ बी यूज़ करेंगे सर, और इसमें कैपिटल W, अच्छा वो कैपिटल वो विंटर ड्राई, ना 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 ना, बस यही तो कैच है, स्मॉल W का मतलब होता है विंटर ड्राई, ठीक, और कैपिटल W का मतलब होता है रेगिस्तान डेजर्ट, स्मॉल एस का मतलब होता है समर ड्राई, और कैपिटल एस का मतलब होता है सेमी ड्राई, बोले तो स्टेपी टाइप। स्टेपी क्या होता है सर, मत समझो, अभी ये ग्रास लैंड है, मत समझो सर, नहीं हमें नहीं समझना है अभी तुम्हें, अगर हमने लिखा ही क्यों है फिर, अगर नहीं समझना है तो अगर तुम्हें आता है तो तुम समझ लो अभी के लिए स्टेपी, और अभी इसलिए बताना जरूरी है कि हाँ ये स्टेपी होता है, फिर जब समझ में आएगा तब रिलेट कर पाओगे कि हाँ कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए सेमी ड्राई, स्मॉल एस और कैपिटल एस, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू में अंतर होता है, ठीक। तो यहाँ कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे बस, वैसे और भी लिखना होता है आगे, लेकिन तुम्हारे लिए आपके एग्जाम के लिए चाहे तुम SSC में बैठ जाना, चाहे CDS CAPF कहीं बैठ जाना, काफ़ी है, ठीक। अब ध्यान समझना, ध्यान से समझना,
तो क्या मैं इस साइड का नहीं लिख सकता हूँ? यहाँ भी बारिश नहीं होती लेकिन सेमी ड्राई होगा ये। क्यों? थोड़ी बहुत तो बारिश हो जाएगी उसके कंपैरिजन में, यहाँ पर उतनी नहीं होगी सेमी। तो बी एस, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। दूसरे पे आते हैं। पूरा बर्फ ही बर्फ हो रखा है, पूरा बर्फीला माहौल हो रखा है और कुछ होता भी नहीं है, पूरा रेगिस्तान हो रखा है, पूरा रेगिस्तान हो रखा है, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। तो टुंड्रा टाइप होता है ये। ई के यूज़ करते हैं यहाँ पे, ई टी। ठीक है, अभी उसमें मैं बताऊंगा टी वगैरह, लेकिन उतना डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टी बताया नहीं है, तो भी समझ लो, ये रट लो, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, पाँचवें में आते हैं। पहले पाँचवें में आते हैं। पाँचवें में क्या लिखूँ मैं? पाँचवें में हिंट देता हूँ। क्या यहाँ गर्मियों में बारिश होती है? ना। सर्दियों में होती है? हाँ। क्या ये बारिश तो होती है, तो कैपिटल बी तो नहीं हो सकता है। क्या यहाँ जंगल है? हाँ है। क्या बर्फबारी होती है? ना। तो डी भी नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पर पोलर टाइप? ई भी नहीं हो सकता है। क्या वार्म टेम्परेचर? नहीं हो, तो ए होगा। समर में बारिश नहीं होती है, समर ड्राई होता है, तो स्मॉल एस हो गया। ये वो पार्ट है जो अगेन ट्रॉपिकल है, लेकिन यहाँ सर्दियों में बारिश नहीं होती है। ए डब्ल्यू, ये क्या था? ए एम डब्ल्यू था, क्योंकि मानसून बड़ा अच्छा खासा इन्फ्लुएंस दिखा रहा था। ये अरुणाचल वाला एरिया क्या होगा? ये होगा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप, क्योंकि खूब बारिश हो रही है, फुल बारिश। क्यों? क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आ रही है। ठीक है, और हिमालय है तो बर्फबारी भी हो जाती है, और जंगल है तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप। ये सर क्या है? चौथा। तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा सा ऊपर होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, बिकॉज त्रिपुरा और मिजोरम से कट करती हुई जाएगी। तो चलो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है, चलो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये क्या हो गया? वार्म टेम्परेट, यानी कि कैपिटल सी। विंटर में बारिश नहीं होती है, गंगा वैली है। लो, हो गया, हो गया। यही लिखे थे, बता। यही यहाँ ई लिखा था, यहाँ बी डब्ल्यू लिखा था, यहाँ बी एस लिखा था, यहाँ एम डब्ल्यू लिखा था, यहाँ ए डब्ल्यू लिखा था, यहाँ सी डब्ल्यू जी लिखा था, यहाँ ए एस लिखा था, यहाँ डी एफ सी लिखा था, यही लिखा था। ये क्या है? ये ड्राई स्टेपी टाइप है, क्योंकि यहाँ पे उतनी बारिश होती नहीं, तो ये वाला छोटा सा ऐसा बेल्ट है। आ गया कोई अपन लिखना? क्यों? बस करो सर जी, देखो लोगों की सांसें निकल आ रही एकदम। 2 घंटे भी अभी पूरे नहीं हुए बेटा, 1 मिनट बाकी है 2 घंटा होने में। मुझे याद है मैंने 10:09:50 पे शुरू करी थी, मुझे पता है तुम झेल नहीं पाओगे इसके आगे, इसीलिए बस खत्म करते हैं क्लास को। ठीक है, जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हो बैच ले लेना। आज हमारी बारी हुई।